तो आज जो हमारे बीच में सबसे पहले मास्टर आ रही हैं, उनका नाम है निहारिका अग्रवाल। निहारिका जी, एक सेकंड। वो थोड़े ही समय से मेडिटेशन कर रही हैं और देखिए उनका कितना जज्बात कि वो ध्यान करके थोड़ा ही टाइम हुआ है और वो चाहती हैं कि अपना विजडम शेयर करें। तो निहारिका जी, अच्छा, QCOM, हाँ, एक मिनट। आप रीनेम कर सकती थी मैडम, मुझे ढूंढने में टाइम लग रहा है। तो आज जो ये टॉपिक ले रही हैं, पावर ऑफ पॉजिटिविटी। आप वीडियो ऑन करिए ना निहारिका जी, वीडियो ऑन करिए। यस यस यस, अनम्यूट करिए आप। हाँ निहारिका जी, वेलकम। तो ये हमारी सबसे पहली स्पीकर हैं और इतना कम टाइम मेडिटेशन से जुड़े होने के बावजूद इनके में इतनी इच्छा हुई कि आप लोग के सामने विजडम शेयर करें। तो जोरदार तालियां निहारिका के लिए। बहुत से लोग हैं जो बहुत पुराने ध्यानी हैं पर अभी तक के उन्होंने पहल नहीं करी है सामने आने के लिए। तो निहारिका, वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ निहारिका, आप फिर म्यूट कर दिए अपने को। हाँ, अनम्यूट करिए। यस। Yes, ma'am. Can you hear me now? हाँ, अभी बिल्कुल। बहुत Okay. अच्छा लगा तुमको मिलके। आज फर्स्ट टाइम हम दोनों भी मिल रहे हैं। जी मैम, हाँ निहारिका, थैंक यू। अपना इंट्रोडक्शन दे दो और अपनी जर्नी भी बताओ। और बहुत अच्छा लगा कि तुम इतनी जल्दी अपना खुद ही नाम लिखा के आए। लव यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, लव यू टू। नमस्ते ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, सभी मास्टर्स को मेरा कोटि कोटि नमन। सभी एस्ट्रल मास्टर्स को मेरा कोटि कोटि नमन। Thank you Neeta ma'am for giving me this opportunity to present myself on this beautiful platform. My name is Niharika and I'm from Delhi. I'm very new to Anapanasati meditation. I was being introduced to this meditation by my cousin Masi. And thank you, Neeta ma'am, for motivating me to speak today. निहारिका, एक्सक्यूज मी, हिंदी में बोलेंगे बेटा, ट्राई करो। हिंदी ओके। मैं बहुत नई हूँ मेडिटेशन में, कुछ 1.5 महीने से ही मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया है। मेरी कज़न मौसी हैं, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था। और थैंक यू नीता मैम, आपने मुझे अलाउ किया कि मैं आज यहाँ पे बोलूँ और अपनी थिंकिंग, अपनी थॉट्स रखूँ द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में। ये मेरा पहला स्पीच है, तो सभी डियर फ्रेंड्स, कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। पॉजिटिव थिंकिंग मैं हमेशा सोचती थी पॉजिटिव थिंकिंग क्या है। लोग हमेशा मुझे कहते थे कि कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन है पॉजिटिव सोचा करो, पॉजिटिव बोला करो, तो पॉजिटिव ही होगा। मुझे लगता था इट हैज बिकम लाइक अ क्लीशे, लेकिन मुझे लगता था इट हैज बिकम लाइक अ क्लीशे। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, मुझे समझ आया कि पॉजिटिव थिंकिंग इन वर्ड्स में बहुत ही पावर है और इस कंसेप्ट में बहुत पावर है। ये टेक्निक, ये फिनोमिना बहुत ही पावरफुल है अगर हम इस पे गौर करें। और कुछ लोगों को लगता है कि हम मॉडर्न हैं तो हम क्यों इस साधु और संतों की बातों में रहें, पर ऐसा नहीं होता। जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब हम किसी भी चीज में ध्यान लगाते हैं, अच्छी चीज में, तो उसका रिजल्ट जरूर अच्छा मिलता है, जो मैं आगे चल के आप लोगों को तो अपने 2 पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी। जस्ट अ सेकंड। पॉजिटिव थिंकिंग क्या होता है? पॉजिटिव थिंकिंग होता है कि जब किसी भी सिचुएशन के रिजल्ट की हमें पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन होती है, हम पॉजिटिव वर्ड्स क्रिएट करते हैं, हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, हम पॉजिटिव इमेजेस क्रिएट करते हैं, उस क्रिएशन को कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग।
Every human has tendency and capability to create positive thoughts. हर इंसान के अंदर capability होती है और tendency होती है positive thoughts create करने की. Thought क्या होता है? Thought होता है energy. By having certain thoughts in our minds and by concentrating on them and putting emotional energy into them, they become powerful. These these thoughts put some kind of pressure in the energy level around us, and in a very natural way bring positive changes in the environment. हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, पॉजिटिव वाइब्रेशंस रखनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, जिसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही होता है. जब हम पॉजिटिव होते हैं तब हम वैसा ही बिहेव करते हैं, वैसा ही दिखते हैं, वैसा ही बोलते हैं. लेकिन जब हम नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, नेगेटिव टॉक्स रखते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, तो हम हमेशा नेगेटिव और अनहैप्पी मूड्स एंड एक्शंस को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में. जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो पॉइजन रिलीज होता है हमारे ब्लड के अंदर, जिससे और ज्यादा अनहैप्पीनेस और नेगेटिविटी फैलती है. मैं आप लोगों के सामने 2 एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगी पॉजिटिव थिंकिंग के. पहला एक्सपीरियंस ये हुआ था जब मैं संस्कृत का एग्ज़ाम दे रही थी 12th स्टैंडर्ड में, सीबीएसई का बोर्ड का एग्ज़ाम था. मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि संस्कृत और हिंदी के बीच में संस्कृत काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो तुम्हें ये पढ़ना चाहिए. लेकिन फिर भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आया था संस्कृत पढ़ने में और मेरे मार्क्स बहुत ही खराब आते थे संस्कृत के अंदर. मेरी मदर हमेशा टेंशन में रहती थी कि मैं कैसे ये सब्जेक्ट क्लियर करूँगी, मेरे बोर्ड्स का रिज़ल्ट क्या होगा, कहीं मुझे रिपीट ना करना पड़ जाए जस्ट बिकॉज़ ऑफ संस्कृत. मेरी टीचर जो थी उन्होंने मेरी मदर को बुलाया, मेरी मदर मेरे ही स्कूल में टीचर थी. उन्होंने मेरी मदर को बुलाया और कहा कि मिसेस अग्रवाल प्लीज़ ध्यान दीजिए कि ये संस्कृत में फेल ना हो जाए. इतनी बुरी हालत थी मेरी संस्कृत में, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था रटने में. रेक्टिफिकेशन ही होता है संस्कृत तो बेसिकली, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था. और फाइनली जब संस्कृत देने का टाइम आया तो 2 दिन पहले मुझे बहुत ही हाई फीवर हो गया था और मुझे काफ़ी कोल्ड एंड कफ हो गया था. मेरी मदर थोड़ी-सी वरीड थी, बट मेरी मदर की पॉज़िटिविटी इतनी थी कि वो मेरे पास आके हमेशा अफ़र्मेशंस देती थी पॉज़िटिव, कि मुझे बोलती थी पॉज़िटिव सोचो, पॉज़िटिव बोलो कि हो गया है, तुम्हारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है, तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, तुम्हारी हेल्थ बहुत अच्छी है. हमेशा मेरी मदर मुझे पॉज़िटिव थिंकिंग पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस देती रहती थी. और मैं इनको रिपीट, मेरे अंदर जैसे अभी मैंने कहा एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है, हमारे एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाता है, वैसे ही मेरे अंदर एक एनर्जी क्रिएट हो गई पॉजिटिविटी की मेरी मदर के बोलते हुए मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मेरा एग्ज़ाम हो गया है, मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है और मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया है. आप मानेंगे नहीं, 1 दिन में मैंने 2 दिन रह गए थे. पहले दिन मैंने टेक्स्ट बुक पूरी कंप्लीट करी 14 चैप्टर की. नेक्स्ट डे मैंने खाँसी-जुकाम में पूरी ग्रामर फिनिश करी और जिस दिन एग्ज़ाम था उससे अर्ली मॉर्निंग उठ के मैंने पूरा रिविज़न किया. एंड गेस व्हाट? मेरे हाईएस्ट नंबर आए सीबीएसई में संस्कृत के एग्ज़ाम के अंदर. दैट वाज़ जस्ट बिकॉज़ ऑफ द पॉजिटिविटी. विदाउट पॉजिटिविटी ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, बिल्कुल श्योर था कि फेल तो होना ही होना है. लेकिन दिस इज़ जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय मदर्स पॉजिटिव थिंकिंग मैं हाईएस्ट मार्क्स लेके आ पाई. सेकंड मेरा एग्ज़ाम्पल है अब ये एग्ज़ाम्पल है मेरा 2014 से 2016 के बीच में ये एक्सपीरियंस है मेरा. मैं लंदन में थी और मेरे पेरेंट्स ने प्लान बनाया लंदन आके मेरे पास रहने का और यूरोप घूमने का. और उनका शेंगेन वीज़ा और यूके का वीज़ा उन लोगों ने दिल्ली से ही अप्लाई कर दिया था. मुझे सिर्फ लंदन से अपना शेंगेन वीज़ा अप्लाई करना था. मेरे पेरेंट्स का वीज़ा तो उनको मिल गया, लेकिन मेरा जब वीज़ा के इंटरव्यू की बारी आई तो मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों ने वीज़ा साथ में अप्लाई किया था. तो इंटरव्यू के टाइम पे मेरे हिसाब से तो मेरा इंटरव्यू ठीक गया, लेकिन जब मैं बाहर आई मेरी फ्रेंड पहले ही अपना इंटरव्यू क्लियर करके आ गई थी. जब मैं बाहर आई तो मैंने उसको बताया कि इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ है और मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, शेंगेन वीज़ा. मेरी फ्रेंड बिल्कुल शॉक थी, लेकिन मेरे अंदर आई डोंट नो कहाँ से मे बी इन द सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिविटी इतनी थी कि मैं बोल रही थी नहीं, नहीं यार हो जाएगा और वो मुझसे कह रही निहारिका तुम देखो तुम्हारा वीज़ा कैंसल हो गया तुम्हारे सामने है. मैंने कहा नहीं, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि मैं जाऊँगी ज़रूर अपने पेरेंट्स के साथ यूरोप और वीज़ा मुझे मिल गया है. जो भी हम लंच लेके आए थे, मैं आराम से लंच खोल के खा रही हूँ और मेरी फ्रेंड बड़ी शॉक है ये देखकर कि इस लड़की को कोई टेंशन नहीं हो रही कि इसका शेंगेन वीज़ा कैंसल हो गया, 4 दिन बाद इसके पेरेंट्स आ रहे हैं और ये आराम से मस्त छोले-चावल खा रही है. लेकिन
मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी थी कि मैंने कहा कि नहीं, वीज़ा तो मुझे मिल के ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो। मुझे नहीं पता यूनिवर्स कैसे करेगा, कहाँ से आएगी पावर, कहाँ से कौन मुझे एग्री करेगा मेरा वीज़ा मुझे नहीं पता। 4 दिन बाद मेरे पेरेंट्स आए, मेरे फादर ने मुझसे कहा कि चलो किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं वीज़ा। हम एजेंट के पास गए और एजेंट ने कहा मेरा केस देख के कि आपका केस तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे नहीं लगता शेंगेन वीज़ा आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं और मेरी मदर इतने पॉजिटिव थे, हम उसके सामने बैठ के कह रहे नहीं सर, वीज़ा तो लग जाएगा, आप लगाइए। आप जितने पैसे बोलेंगे हम देंगे, जाके तो हम रहेंगे। और यही हुआ, 2 दिन बाद मुझे शेंगेन वीज़ा मिल गया। वो एजेंट भी बड़ा हैरान था कि आपके इतने कॉम्प्लिकेटेड केस में आपको शेंगेन वीज़ा मिल कैसे गया? So this was just because of the power of positive thinking. एवरी प्रॉब्लम, आज मुझे लगता है 1.5 महीने से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, आनापानासति मेडिटेशन, और मुझे ये लगता है कि एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। मेरे बाल झड़ने बंद हो गए। आई हैड अ मेजर हेयर लॉस प्रॉब्लम। 1.5 महीने में नाक के बराबर मेरे बाल झड़ रहे हैं। मेरे नेल्स टूटते थे पहले, मेरे नेल्स टूटने बंद हो गए हैं। अब तो ऐसा लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम है अगर, कुछ भी है अगर, तो सिर्फ मेडिटेशन इज द ओनली सॉल्यूशन। कुछ भी बात होती है तो सिर्फ मेडिटेशन, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो दुनिया की, चाहे वो कोरोना हो, सिर्फ मेडिटेशन ही एक सोल्यूशन मुझे नजर आता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, इसको हल्के में ना ले, पॉजिटिव थिंकिंग को, इसको अप्लाई करें। ये बहुत ही ब्यूटीफुल फेनोमेना है। इसको अप्लाई करें अपनी लाइफ में और आपकी लाइफ जरूर चेंज होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू निहारिका, बहुत अच्छा बोला तुमने। थैंक यू पॉजिटिव थिंकिंग और कितना अपनी डेली लाइफ में आप यूज कर रहे हैं? मैम। आई ट्राई टू, मैं अपनी कॉन्शियस माइंड में लाने की कोशिश करती हूँ आए दिन, कि मैं पॉजिटिव थिंकिंग लाऊं। कभी मैं भूल जाती हूँ तो मैं अपने आप को नॉक करती हूँ कि नहीं, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है। अभी मेरे छोटे छोटे कुछ गोल्स हैं जिसको लेके मैं पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलती रहती हूँ, और उसके रिजल्ट्स भी मुझे काफी कुछ नजर आ रहे हैं। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़ा है। पहले मेरा बिकॉज ऑफ सम रीजन मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल खत्म हो चुका था, लेकिन मैं अपने कॉन्फिडेंस में देख रही हूँ कि काफी इंप्रूवमेंट आ रही है और मेरी हेल्थ इंप्रूव होती जा रही है। पहले मुझे ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कि मैं जैसे एक्सरसाइज कर रही हूँ मेरी ओबेसिटी की प्रॉब्लम खत्म होती जा रही है, बिकॉज ऑफ द एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन बोथ। सो यस, पॉजिटिव रिजल्ट्स आर देयर। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा। और तुम तो कॉन्फिडेंट हो यार, कहाँ कब कब चले गए थे भाई? बिल्कुल नहीं, बहुत कॉन्फिडेंट हो। थैंक यू मैम। 1.5 महीने में आके आप इतना अच्छा बोल रहे हो, तो वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। और आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, जिनको भी पूछना होगा आप लास्ट तक के बने रहिएगा, जी श्योर। है ना निहारिका? चलिए, थैंक थैंक यू यू। वेरी मच, थैंक यू। हाँ सोनिया जी, सोनिया जी मेडिटेशन सूत्र के ऊपर बोलेंगी कि कैसे मेडिटेशन हम और अच्छा करें। सोनिया डोगरा जी, अनम्यूट करिए अपने को। यस, वेलकम। थैंक वेलकम। यू मैम। यस। सभी को मेरा आत्मवंदन। मैं सोनिया डोगरा फरीदाबाद से बोल रही हूँ। सबसे पहले पितामह पत्री जी को कोटि-कोटि नमन, और नीता मैम को बहुत-बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें ये प्लेटफ़ॉर्म दिया कि हम अपने बारे में कुछ बात कर सकें। तो मैम ने मुझे बोला कि आप किसी टॉपिक पर बोलिए, तो मेरे पास एज़ सच कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं था जिस पर मैं बोलूँ, और अगर आप क्वेश्चन करें तो मैं उसका रिप्लाई कर सकूँ। इसलिए मैंने सोचा कि अनुभव ही ज्ञान है। तो मैंने मन में सोचा कि जो अभी तक मेरी जर्नी रही है और जहाँ से मैंने शुरू किया है, मैं वहीं से शुरू करती हूँ, और मैं कहाँ तक पहुँची हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेन था कि हम लोगों का एक बहुत छोटा-सा प्रश्न रहता है कि कभी-कभी हमारी मेडिटेशन नहीं लगती है, या हम बहुत कोशिश करते हैं तो भी मेडिटेशन क्यों नहीं होता है। तो सोनिया मैंने जी, आप पहले अपनी थोड़ा जर्नी बताएंगे, कैसे श्योर मेडिटेशन मैम, में आए? श्योर मैम। तो मैं तो मैम ने बताया तो मैंने बोला कि मैं मेडिटेशन के बारे में बोलूँगी। तो मेरी जर्नी यहाँ से शुरू होती है कि मेरा एक हिंदू परिवार में बर्थ हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मेरे मम्मी बहुत ज़्यादा धार्मिक थे। कार्तिक स्नान करना, पूजा-पाठ करना, और भगवान को भोग लगाना, रात को शयन उनको करवाना, ये सब हमने अपनी आँखों से देखा।
तो हम में भक्ति भाव, मेरे को ऐसा लगता है कि जो हमारा बचपन होता है उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत गहरा पड़ता है। तो हमारे घर में जो मेरी मदर थे, पापा के ऑफिस से आने के बाद वो एक ग्रंथ था हमारे घर में, सुख सागर। तो वो ग्रंथ पढ़ते थे और हम भी चलते-फिरते चाहे नहीं बैठते थे, लेकिन हम सुनते थे। आप ये लगा लीजिए हम उस ग्रंथ को सुनते हुए बड़े हुए, और जब हम बड़े हुए तो आप ये लगा लीजिए कि वो ग्रंथ को कभी हम पन्ना पलटते थे तो हम उसको इतनी बार पढ़ चुके थे कि कभी-कभी उसका पेज भी हमारे हाथ में आ जाता था। वो ग्रंथ खंडित हो चुका था, समझ लीजिए। इतनी बार हमने उसको पढ़ा। मम्मी जब उसका लास्ट डे होता था कि उसका एक पेज रह गया, मम्मी हलवा बनाते थे और हम सब बैठ के हलवा खाते थे प्रसाद में, और वो ग्रंथ कंटिन्यू रहता था। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्लेटफ़ॉर्म था भक्ति का वो बिल्कुल ओत-प्रोत था कि हमें अपने पेरेंट्स से मिला और उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़े। तो मेरी साईं श्रद्धा है, मैं साईं जी को मानती हूँ। तो कई बार जब मैं बेटी स्कूल चली जाती थी, नवीन जी ऑफ़िस चले जाते थे, तो मैं साईं बाबा के पास जाके बैठ के और मतलब ब्रेकफ़ास्ट वहीं करना, और ऐसे लगता था कि मैं घर में अकेली नहीं हूँ, उनके साथ मेरा कुछ कनेक्शन है। तो मैं उनके साथ जुड़ी रहती थी। उसके बाद सबसे मेन इम्पोर्टेंट कोरोना काल आया, जिसने हमारी लाइफ़ को एक टर्न दिया, टर्निंग पॉइंट जिसको हम कह सकते हैं। तो उस समय क्या था कि उस समय हम सब लोग डर में जी रहे थे क्योंकि किसी ने ये बीमारी के बारे में सुना नहीं। मेरे घर में 3 ही लोग हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी। तो एक दिन क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे कुछ भी नेसेसरी कमोडिटीज़ खत्म हो जाती हैं, तो मेरे हस्बैंड बाहर जाते हैं, तो मैं अपनी बेटी के लिए तो ऐसा नहीं सोच पाई, लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता था कि अगर बाहर गए, इनको कुछ हो गया और वो घर में आ गया। तो एक दिन मैंने रात को मन में सोचा कि अ, क्या होगा? मेरी बेटी का क्या होगा? तो मैंने अगले दिन क्या किया, मैंने उसको मन में उसको बताया, बेटा हमने मनी यहाँ रखी है, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ रखे हैं, पासवर्ड्स ये हैं। मतलब ये डर, आप ये सुन मैं आपको ये स्पेशली बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने अपनी जर्नी यहाँ से शुरू की कि हम इतने डर में जी रहे थे। तो मैंने उस बोला कि हम पासवर्ड भी एक एक जगह लिख देंगे, आप अपना सामान उठाना, अगर हमें कुछ होता है तो आप मासी घर चले जाना, दिस वे। तो उसके बाद क्या हुआ कि इतने डर से, और हम मेरी अप्रोच क्या थी, टोटली मटेरियलिस्टिक। तो हमें ऐसा लगता था कि हमें जीने के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है। नो डाउट है भी, लेकिन हमें स्पिरिचुअलिटी का कुछ भी पता नहीं था। उसके बाद अ, उसके बाद एक दिन अचानक मेरी दीदी का फ़ोन आया, जिन्होंने मुझे बोला कि अ, हमारी सोसाइटी में मैसेज सर्कुलेट हुआ है, दीप्ति नादेला मैम एक सेशन शुरू करने वाले हैं, ज़ूम सेशन, तो आप उनसे जुड़िए। तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे जुड़ना चाहिए, और रात को 9 बजे वो सेशन करते थे, 5 मिनट का वो ध्यान कराते थे, फिर वो बुक पढ़ते थे और फिर 20-45 मिनट का वो कुछ टाइम, धीरे-धीरे वो टाइम बढ़ता गया तो वो ध्यान कराते थे। मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता था, लेकिन मैं बैठ जाती थी क्योंकि वो मुझे चीज़ें जो हमने कभी नहीं सुनी वो मुझे बहुत रोमांचित करती थी। मतलब रोज़ हैरान होती थी मैं उन सब चीज़ों को सुनकर, और मुझे लगता था आज भी मुझे हैरान होना है, आज भी उस सेशन को ज़रूर अटेंड करना है। तो मैं बैठ जाती थी, और मेरा क्वेश्चन आप ये लगा लीजिए, जर्नी यहाँ से शुरू हुई कि मैं उनसे ये प्रश्न करती थी कि मैम मैं ध्यान करती हूँ ना, मेरी तो आँखें खुल जाती हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आँखें खुल जाती हैं, आप दोबारा बंद कीजिए और दोबारा कोशिश करिए। तो जब वो 41 डेज़ खत्म हुए तो मैं इस स्टेज पर पहुँच गई थी कि हाँ, अब थोड़ा-सा सहज हो गई थी, ध्यान समझ में आने लगा था। उसके बाद उन्हीं के ग्रुप से मैसेज मिला, मोनिका सहाय मैम, वो मुखामुखी शुरू में पत्री जी के साथ अर्ली मॉर्निंग करते थे, और फिर वहाँ से हम जुड़े नीता मैम के साथ, जिससे हमारे जीवन में आई क्रांति, टू बी वेरी फ्रैंक। एक्चुअली नीता मैम को खुद नहीं पता वो कितने बड़े मास्टर हैं। हम क्या करते हैं, मैंने खुद भी अकाउंट्स टीचर रही हूँ, तो मैं जब स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ ना, तो मुझे पता होता है कि कौन-सा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चों को समझने में दिक्कत आएगी। तो हम अपनी प्रिपरेशन, अपनी प्रेज़ेंटेशन उस तरह की रखते हैं कि धीरे-धीरे स्टेप बढ़ाते हैं और बच्चों को ईच एंड एवरी कॉर्नर हम कवर करने की कोशिश करते हैं। वही नीता मैम ने किया। जब मैंने नीता मैम का ग्रुप जॉइन किया, तो मैंने बिगिनर के रूप में जॉइन किया था, और आज नीता मैम मुझे एक मास्टर के रूप में प्रेज़ेंट कर रहे हैं कि हम कुछ बोल पाएँ। तो रियली मतलब हार्टिएस्ट थैंक्स टू यू मैम। आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया, और आपने स्पिरिचुअलिटी को
सही अर्थों में समझा। आपने ये नहीं सोचा, आपने ये देखा कि मैं कहाँ-कहाँ फँसती हूँ, और उसी हिसाब से आपने हम सबको, जो भी हम फॉलोअर्स हैं या आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपने उसको उसी हिसाब से कवर किया। तो आज कोई भी मास्टर आते हैं ना, तो हमें वो कहते हैं कि आप क्वेश्चन पूछिए, तो हमारे क्वेश्चन होते नहीं है, क्योंकि जो भी पॉइंट जहाँ-जहाँ हम अटक सकते थे, वहाँ आपने उसको कई बार 3 बार भी लिया। कई बार आपको लगता है कि बच्चे अगर ये चीज़ अगर ध्यान में है, तो उनमें टॉलरेंस होनी चाहिए, उन्हें एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। तो मतलब आपने अपना बेस्ट किया, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पहुँचे हैं। और इसलिए हमारे से अगर कोई कोई भी मास्टर आते हैं, हमसे पूछते हैं, तो हमारे डाउट्स नहीं होते। और दूसरा ये हो गया कि अब कई बार क्या होता है कि खुद मेडिटेशन में बैठो ना, तो कुछ चीज़ों का आंसर खुद ही मिल जाता है। तो हम अब इतने इम्पेशेंट नहीं होते कि अभी मन में आया झट से अभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो हम थोड़ी देर रुक भी जाते हैं, मैं ऐसा सोचती हूँ। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं घर में काम करती थी, मेड्स नहीं आ रहे थे, तो मैं कान में हैंड्स फ्री लगा के, तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ सबको बताना चाहूँगी कि मैंने बहुत ऑडियो बुक सुनी, सेशन अटेंड करती थी। और आप ये लगा लीजिए, जो पीएमसी स्वाध्याय सीरीज़ है, उसकी मैंने, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बुक छोड़ी हो। मैंने हालाँकि पढ़ी नहीं है, लेकिन मैंने सुनी सारी है। तो आपके जो डाउट्स क्लियर होते हैं, मुझे जितने भी मोस्ट ऑफ द जो मेरे क्वेश्चंस थे ना, उनके आंसर, एक तो मैम मास्टर्स बहुत अच्छे लाते हैं, टॉपिक मैम बहुत अच्छा चूज़ करते थे, और जितने भी पॉइंट्स थे, जो भी कोई डाउट होता था ना, तो वो इन सब बुक से मिले। मैं एक नाम बताती हूँ कि जैसे जो होता है ना, माइलस्टोन साबित हुई बुक्स, योर सोल्स गिफ्ट, योर सोल्स प्लानिंग, ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन, सनशाइन बिफोर डाउन, द एल्केमिस्ट, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता, द थर्ड आई विल लिव 120 ईयर्स, इमॉर्टल टॉक्स, द फकीर। मतलब ये सारी बुक्स, अगर हम इनको नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो भी यहाँ पर लोग हैं, लेकिन अगर वो इनको सुने, तो भी आपको कई प्रश्नों के उत्तर मिल जाएँगे। अब मैं इस स्टेज में आ गई हूँ कि अब मैं जब भी काम करती हूँ, मैं बुक्स नहीं सुनती हूँ। मैं अब मतलब मेरा कुछ संबंध जैसे होता है ना, हम जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं कि आपकी नब्ज मेरे को समझ में आ गई मरीज की। तो मैं अब आपको वो कहना चाह रही हूँ कि मेडिटेशन करने का एग्ज़ैक्ट वे जो था ना, वो मुझे समझ में आ गया। वो क्या है, हम जब मेडिटेशन करते हैं, नो डाउट हमें साँसों के साथ रहना है, हाथ को क्लैस्प करना है, लेग्स क्रॉस करनी है, साँसों पर ध्यान देना है। उसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि हमारा ध्यान नहीं लगा। तो मैं अपने मन में कुछ 2-3 कमांड्स हैं, जो अपने आप को देती हूँ, जिससे मेरा ध्यान नो डाउट लग जाता है। फर्स्ट वन है, आई एम नथिंग। आई एम नथिंग मतलब मैं बॉडी कॉन्शियसनेस से हमें बाहर आना चाहिए, जिससे हमें ना हमारा ध्यान लगता है। कैसे? उसका मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको, एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक राजा थे, वो जैसे होता है ना कि हमारी प्रजा और साम्राज्य यहाँ है और आउटस्कर्ट्स में कुछ संत लोग रहते हैं, तो वो उनसे मिलने जाते थे और उनको राशन वग़ैरह पहुँचाते थे। और उनका एक साधु से बहुत स्नेह था, तो उनको लगा कि जैसे मैं उनसे कभी-कभार मिलने जाता हूँ, तो वो मुझे सफिशिएंट नहीं लग रहा। तो एक बार उन्होंने उनको बोला कि आप मेरे महल में आके रहिए, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो वो साधु उनके साथ महल में आए, तो वो साधु महल में रहने लगे। तो जब वो साधु महल में रहने लगे, तो उन्होंने उनको जैसे बोला कि आप राजसी वस्त्र पहनिए, आप अच्छा भोजन करिए, आप खूब नींद लीजिए। मतलब उन्होंने जो भी उनको कहा, उन्होंने किया। तो जब तो राजा के मन में विचार आया कि शायद ये जो साधु हैं, ये एक नॉर्मल इंसान ही है, ये इनमें कुछ स्पेशल नहीं है। तो उन्होंने जब उनका जाने का वक़्त आया, तो उन्होंने बोला अच्छा जी, आप चलिए। साधु जी को जैसे वो गुड बाय कर रहे थे, तो साधु के मन में ये विचार आया, क्योंकि वो जानते थे कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो उन्होंने उनको बोला, राजन, अ, आप आप मतलब उन्होंने उनको जैसे थॉट्स पढ़े, तो उन्होंने उनको बोला कि मैं महल में था, महल मुझ में नहीं था। कंक्लूजन क्या निकला कि हमारे घर हम कई लोग जॉब भी करते हैं, कई अच्छी डेज़िग्नेशन पर भी हैं, तो इनडायरेक्टली बहुत सटल हमारे अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, जो बाहर भी हैं और हमारे अंदर भी होती हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें मैं क्या सोचती हूँ कि हमें क्या मैं अपने आप को क्या कमांड देती हूँ, आई एम नथिंग। नथिंग कहने से हम बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाते हैं। हम बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर आते हैं, तो हम क्या हैं, एक चेतना है, एक सोल है, ठीक है?
सेकंड स्टेप है आई डू नथिंग। आई डू नथिंग मतलब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं क्या करती हूँ, मोस्टली मैं अपने घर में काम कर रही होती हूँ, तो मैं अगर नाश्ता बना रही हूँ तो थोड़ी देर में मुझे ध्यान रहता है, मुझे किचन समेटनी है। अच्छा, किचन समेटनी है, उसके बाद लंच बनाना है। तो हमारे मन में ना सीरीज ऑफ थॉट्स चलती रहती हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं ना, तो हमें ये सोचना है मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, आई डू नथिंग। अपने आप को सेकंड कमांड देनी है। तो जब हम सोल कॉन्शियसनेस में आ गए, तो मैं उस समय क्या करती हूँ, मुझे आँखों से कुछ देखना नहीं है, कानों से कुछ सुनना नहीं है, मुँह से कुछ बोलना नहीं है, नोज़ से कुछ सूँघना नहीं है और बॉडी से कुछ फ़ील नहीं करना। तो हमें थोड़ा-सा इस तरह से अपने आप को सेकंड कमांड में ये देती हूँ। थर्ड है आई वांट नथिंग। आई वांट नथिंग मतलब जैसे क्या होता है कि ये हम जानते हैं कि हम सब स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, तो हम लोग ये तो नहीं मांगते कि हमें कार, गाड़ी, बंगला ऐसा कुछ मिले, लेकिन हमारे मन में फिर भी रहता है, हम कब एस्ट्रल ट्रैवल करेंगे, हमारी थर्ड आई कब खुलेगी। तो हमें ये सोचना है आई वांट नथिंग, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो है, मैं एक बार नीता मैम ने मैसेज डाला था, मैं बहुत इस चीज़ में खुश रहती थी, गो विद द फ्लो। तो गो विद द फ्लो नहीं, डोंट गो विद द फ्लो, इनफैक्ट बी द फ्लो। जो आपकी लाइफ में आ रहा है उसको क्या करते जाइए, एक्सेप्ट करते जाइए। जब हम उस एक्सेप्टेंस मोड में आ जाते हैं, आई वांट नथिंग की स्टेज में आ जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारी थॉट्स कम हो जाती हैं। थर्ड है, फोर्थ है हमारा मदर सोल। मदर सोल मतलब जैसे मैं एक कमांड देती हूँ कि जैसे इस बॉडी को इस दुनिया में लाने वाले हमारे मदर हैं, ऐसे इस सोल को लाने वाली एक हमारी मदर सोल है। तो मैं चौथी कमांड क्या देती हूँ, मैं अपनी पूर्ण आत्मा से पूर्ण रूप से कनेक्ट होती हूँ। चौथी कमांड ये देती हूँ। और फिफ्थ कमांड है कि जैसे मैं आपके जो भी इष्ट देव होंगे, नो डाउट, या आप जिनकी भी एनर्जी से कनेक्ट होना चाहते हैं, आप उनका आवाहन करते हैं कि मैं उनकी एनर्जी से कनेक्ट होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उससे आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं। तो मैं, आप सच मानिए कि मैं केवल तभी ध्यान नहीं करती हूँ कि जब मैं आँखें बंद करके बैठी हूँ कि मैं ध्यान की स्टेज में हूँ। मेरी जर्नी यहाँ से शुरू हुई कि जब मैं टीचर से ये पूछ रही हूँ कि मैम आँखें ही खुल जाती हैं तो ध्यान करूँ कैसे? बैठूँ कैसे? और आज मैं इस स्टेज में आ गई हूँ कि जब मैं ध्यान करती, तो मैं दिन में जब शुरू करती हूँ तो मैं कुछ सुनती नहीं हूँ, कुछ कान में नहीं लगाती, बल्कि मैं टोटली अवेयर रहती हूँ, जो मेरी साँसें होती हैं उनके साथ, कि मैं बिल्कुल कि मैं क्या सोच रही हूँ। तो जो अब मेरे दिमाग में क्या चलता है, जो मैंने बुक्स पढ़ी, जो मैंने सुना, तो जो पुराना सोच विचार था अब वो नहीं चलता। सुबह उठ के मैं 2-3 बातें बोलती हूँ जो पत्री सर की बड़ी मुझे क्लिक करती हैं। मैं आपसे सिर्फ़ वही एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा रोज़मर्रा में मैं यूज़ करती हूँ। पर्टिकुलर मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं था डिस्कस करने के लिए। नो जजमेंट्स। मैं सच में अब जैसे किसी को भी देखती हूँ ना, हम टॉप टू टॉप किसी को देखते हैं, ब्रांड्स देखते हैं, फटाफट जज कर लेते हैं कोई बंदा कैसा है। लेकिन अब मेरा विज़न ऐसा नहीं रहा। नो नेगेटिव सेल्फ टॉक। अब मैं सेल्फ टॉक नेगेटिव नेगेटिव है ही नहीं। जब बुक्स का ध्यान रहता है, मैम के सेशन अटेंड करते हैं, तो उन सब चीज़ों से जो टॉक्स थी ना, वो अपने आप नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव हो गई। फिर नो कंपैरिजन, नो कंप्लेंट्स। बस ये मैं 4-5 चीज़ें सुबह दोहराती हूँ, फिर मैम का सेशन अटेंड करती हूँ, रात को सोते वक़्त फिर ध्यान करती हूँ और दिन में कंटिन्यूअली मैं कोशिश करती हूँ, और हो भी जाता है ऐसा कि मैं साँसों के साथ रहती हूँ, जिससे मैं कंटिन्यू अवेयर रहती हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ। अब मुझे ऐसे वो नहीं करना पड़ता, सर नहीं हिलाना पड़ता कि मैं क्या सोचने चली गई। सो बहुत-बहुत शुक्रिया मैम का। मैम ने मुझे ये मतलब एक प्लेटफ़ॉर्म दिया शेयर करने के लिए। बस मेरे पास ये मेरा अनुभव था, मेरी जर्नी थी। मेरी जर्नी यहाँ तक थी कि मैं 6-7 महीने में ध्यान को समझ पाई, ध्यान को कर पाई। केवल तभी ध्यान नहीं करती कि जब मैं रात या दिन में सोच के बैठी हूँ कि मैं ध्यान कर रही हूँ। नहीं, मैं कंटिन्यूअली उस स्टेज पर पहुँच गई हूँ। लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टू पितामह पत्री सर और नीता मैम। मतलब बहुत-बहुत सारा प्यार, बहुत सारा अभिनंदन। धन्यवाद। शुक्रिया। थैंक यू सोनिया जी। देखिए, ये मुझे अक्सर व्हाट्सएप में अपने एक्सपीरियंस शेयर करती है, तो इसकी जो मैं ग्रोथ देखती हूँ, बहुत अच्छी। मतलब देखिए, हम मेडिटेशन क्यों करते हैं कि हमारा माइंड थॉट से हट जाए और हम माइंडफुल हो जाएं। ये 7 मंथ्स में इतना माइंडफुल हो रही है कि अपने थॉट्स को भी वो ऑब्जर्व करती है कि क्या चल रहा है। मुझे तो 3 साल लग गए थे,
तो देखिए आजकल की जो एनर्जी है और आजकल के जो स्टूडेंट हैं वो तो भाई माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं। मैम क्रेडिट गोज टू यू, क्रेडिट गोज टू यू। आपने बहुत नहीं किया नहीं है, नहीं, आपने देखिए बहुत अच्छे से समझा है मैम। देखिए सोनिया जी, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मुझसे अभी तक के 450 लोग इससे जुड़ चुके हैं। कितने लोग सेशन अटेंड करते हैं, कितने लोग माइंडफुल रहते हैं। तो जो तुम करे हो ना उसका बकायदा एक्सेप्ट करना चाहिए कि यस मैंने मेहनत किया। और जो सबसे अच्छी चीज इन्होंने बोला, ऑडियो बुक्स। अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप बुक को खोल के पढ़ें, ऑडियो बुक स्वाध्याय का बहुत सारे पीएमसी हिंदी में भी हैं। उसके अलावा यूट्यूब में आप ऐसे भी ढूंढेंगे तो बहुत सारी मिलेगी। द मॉन्क हू सोल्ड क्या फरारी, फेरारी फेरारी अल्केमिस्ट, फरारी। और भी बहुत फेरारी बुक्स, बहुत सारी बुक्स हैं। तो आप जब मेडिटेशन करके आपको लगे कि अब काफी हो गया है मेडिटेशन, तो आप अपना पूरा टाइम उसको दीजिए। जितना बुक्स पढ़ेंगे उतना आपकी वाइब्रेशन इंक्रीज होगी। आपकी वाइब्रेशन इंक्रीज होने का मतलब है कि आपके थॉट्स कम होंगे, आपका अवेयरनेस बढ़ेगा। तो चलिए सोनिया जी, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन आंसर्स बाद में करेंगे और बाद में अपना टॉक करेंगे। हमारी प्यारी स्पीकर हमारी मीना जी आ गई हैं और थैंक यू बहुत ही सर। प्यारा सब्जेक्ट लेके आई हैं, शंभाला, जिसको मैंने कहा था, बताया था आप लोगों को मैंने एक बुक से रिलेटेड बताया था, द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ शंभाला। उसी से ही रिलेटेड शंभाला के बारे में और जानकारी लेके आ रही हैं मीना जी। तो स्वागत है मीना जी, अपनी जर्नी सबसे पहले ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को नमन और पूरी ध्यान टीम को नमस्कार और आभार कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी गई है कि मैं कुछ अपनी बातें कह सकूं। सबसे पहले मैं अपनी जर्नी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि कोई खास नहीं है कि किसी का उससे कुछ भला हो। पता नहीं क्यों मुझे बचपन से ही बहुत ज्यादा भजन सुनने का बहुत ज्यादा शौक होता था। कॉलेज के जमाने में मुझे अनूप जलोटा, मीरा, बहुत लंबा चौड़ा एक कलेक्शन होता था। बुद्ध की टीचिंग से बहुत ही प्रभावित थी। इसलिए सिर्फ मेरे फैमिली में सिर्फ एक मैं ही वेजिटेरियन थी, सब नॉनवेज खाते थे। क्योंकि मुझे अहिंसा का उनकी वो जो हंस वाली स्टोरी है मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित की थी कि मारने से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है। फिर उसके बाद में ध्यान, क्योंकि मेरे बड़े भाई शिव भक्त थे तो वो ध्यान ऐसे ही खेल खेल में हम कभी कभी ध्यान लगाते थे। और हमारे घर के पास में योगाश्रम होता था, वहां मैंने गई थी ध्यान सीखने के लिए और आसन सीखने के लिए भी गई थी, पर उन्होंने मुझे ध्यान सिखाया नहीं। क्योंकि योगाश्रम में उन लोग पतंजलि का एक फॉलो करते हैं, यम नियम आसन ये सब। तो उन्होंने कहा नहीं, शुरू में आपको अपना ध्यान नहीं सिखा सकते हैं, सिर्फ शवासन में आप ट्राई कीजिए। फिर वैसे ही रह गया। फिर शादी के बाद मैंने इंडियन एक्सप्रेस में संडे एडिशन में काफी स्पिरिचुअलिटी मैटर्स आता था, वो पढ़ती थी, बुक्स में पढ़ती थी। पर वो ध्यान पतंजलि वाला ही आता था मोस्टली, कि क्या कहते हैं आपको यम नियम आसन प्राणायाम ये सब फॉलो करना चाहिए। मैंने फिर कभी ध्यान किया ही नहीं इतना ज्यादा। पर जब नीता ने ध्यान स्टार्ट किया और उसने कहा मुझसे कि आप भी ध्यान करो, तो मुझे वो पूर्वाग्रह मेरे में थे कि नहीं नहीं नहीं, सीधा डायरेक्ट ध्यान करने से हमें कुछ ना कुछ नुकसान होगा। हमें पहले मूलाधार चक्र को, फिर स्वादिष्ठान, ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना चाहिए। तो मैं डरती थी और प्राणायाम करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उन्होंने ओशो के डिस्कोर्सेस भी मुझे भेजे थे, वो सुन के मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो मैंने फिर ध्यान करना शुरू कर दिया। पर उनके पास तो एक वजह थी कि उनको अपनी बीमारी उन्होंने ठीक कर लिया, मुझे तो कोई वजह नहीं थी। तो मैं क्यों ध्यान करूं, मैं इतना बीच में रेगुलर रहती थी और वो मुझे बोलती थी नहीं नहीं नहीं, तुम रेगुलर ध्यान क्या करो, क्योंकि रेगुलर ध्यान नहीं करने से बहुत पीछे चल जाते हैं, इसलिए रोज के रोज करना चाहिए। मैं सुन लेती थी पर करती नहीं थी। पर उसके बाद मैंने यूट्यूब में मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो मुझे करना चाहिए, एक मेरे पास लक्ष्य होना चाहिए कि मैं ध्यान क्यों करूं। जब यूट्यूब में दीपक चोपड़ा, ग्रेग ब्रेडन, ब्रूस लिप्टन और बहुत सारे वक्ताओं को सुना और जाना कि मेडिटेशन नहीं, उसमें इतने बेनिफिट्स हैं, आपकी मानसिक शारीरिक सारे के सारे लाभ मिलते हैं। वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाती है जो सारे ऑर्गन्स को आपको गुड हार्मोन रिलीज करती है। तो मुझे वो क्लिक हो गया कि हाँ, अगर मुझे आज बीमारी नहीं है तो क्या हुआ, आगे भी तो नहीं होनी चाहिए ना। हमारा शरीर, जैसे बोलते हैं ना कि आप बुढ़ापे तक क्यों वेट करते हैं राम का नाम लेने के लिए, जब मन में शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो आप कर सकेंगे ना। तो यही बात मुझे लगा कि हाँ, मुझे अभी से अपने शरीर को बिल्कुल फिट रखने के लिए मुझे करना चाहिए। और उसके बाद से मैंने ध्यान रेगुलर करना शुरू कर दिया। बस यही मेरी जर्नी है। और क्योंकि नीता ने जैसे बताया कि 3 दिसंबर को उन्होंने शंभाला
टॉपिक कहा था, उन्होंने काफी अच्छा कहा था, परंतु शंभाला का जो उन्होंने इंट्रोडक्शन ही दिया था, तो उनसे मैंने कहा था कि आपने शंभाला तो प्रिंसिपल बताया, पर शंभाला सिटी या जैसे गूगल्स में मैंने सुना था, बहुत ही एकदम रहस्यमयी और एकदम रोमांचित करने वाली ऐसे बुक्स मतलब वीडियोस हैं 10 मिनट्स इसकी उसकी। तो इन्होंने कहा क्यों नहीं तुम बोलती हो शंभाला के ऊपर। तो चलिए फ्रेंड्स, उसको फिक्शन नहीं समझेगा, क्योंकि हम ध्यान वाले हैं और ध्यान वाले सूक्ष्म शरीर, हाई फ्रिक्वेंसी ऊर्जा वाले स्थानों, इन बारों के सबके बारे में जानते हैं। तो हमारे लिए काल्पनिक नहीं हो सकती है। किसी आदमी आम इंसान को बोले तो शायद उनको लगेगा भी हाँ शंभाला शंगीला ये कुछ नहीं, ये तो काल्पनिक मिथ्य है, जैसे वो रामायण और महाभारत को भी मिथ्य माना जाता है। पर मैं जानती हूँ फ्रेंड्स, हम सब ध्यानी हैं जो डिफरेंट आयाम्स, डिफरेंट बॉडीज, एस्ट्रल ट्रेवल सब जानते हैं, तो हम इस बात को जरूर समझेंगे कि ये वास्तविक है। शंभाला एक्शन में बहुत ही हमारे पुराणों में इसका जिक्र है, रामायण महाभारत सब में है। शंभाला एक्शन में शुरू में उसका जो जिक्र हुआ था वो था विष्णु भगवान के 10वें अवतार कल्कि के लिए किया गया था कि वे शंभाला में पैदा होंगे, और शंभाला में ही, क्योंकि उनके मदर फादर की आकस्मिक डेथ के बाद में परशुराम उनको क्या कहते हैं शंभाला में ही उनको अश्वत्थामा, गुरु कृपाचार्य सबके साथ में ट्रेन किया जाएगा, तब किया जाएगा। और जब कलयुग अपनी चरम सीमा पे रहेगा, जब सब तरफ अधर्म रहेगा, तब धर्म की स्थापना के लिए विष्णु भगवान के 10वें अवतार कल्कि जी अवतार लेंगे। तो ये उसका शंभाला में जिक्र है। और आप तो जानते हैं कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्मों के रूपांतरण है, तो बौद्ध धर्म में भी शंभाला का जिक्र है, पर उन्होंने शांग्रीला कहा है। बौद्ध धर्म में जैसे काल चक्र तंत्र है, जोंगजू है, जो अभी भी तिब्बत के मोनेस्ट्री में रखे गए हैं उनके ग्रंथ, उसमें शांग्रीला सिटी का बहुत ज्यादा वर्णन किया हुआ है कि बहुत इतनी सुंदर सिटी है, जो क्या कहते हैं जहाँ पे मनसा झील है, श्वेत पदम झील है, चंदनी उपवन है, मतलब दुनिया की सारी अच्छी चीजें वहां पे हैं। कल्पतरु है, चिंतामणि स्टोन है, जो एक अंतरिक्ष से गिरा था वो चिंतामणि स्टोन है, उसको इतनी तरह से किया गया कि सारे वेस्टर्नर्स लोगों का ना उसमें इंटरेस्ट पैदा हो गया। तिब्बत में जाके जो हेलेना ब्लास्कोविकी है, या उसके पहले भी पोप थे, उन्होंने भी काफी यात्राएं की थी। एक्चुअल में ये स्टार्ट यहाँ से हुआ था कि अकबर ने अपना उनको बहुत ही हिंदू धर्मों में रुझान रहता था, तो उन्होंने अपने एक खोजी दल को भेजा था कि गंगा कहाँ से पैदा हुई है वो देखने के लिए किया था। तो उनके साथ में एक पोप पादरी भी गए थे पुर्तगाल के, तो उन्होंने अपने डिस्कवरी ऑफ तिब्बत के शोध पत्र में श्रृंगला के सिटी का वर्णन किया था, जिससे जेम्स हिल्टन ने एक लॉस्ट हॉरिजन नॉवेल के रूप से भी लिखा गया। उसमें एक सिटी का वर्णन किया गया है कि ये बहुत ही सुंदर, भारत और अरुणाचल और तिब्बत की घाट, हिमाचल कैलाश पर्वत वहीं कहीं घाटियों में बसी हुई एक बहुत ही सुंदर शहर है, जिसमें क्या कहते हैं जहाँ के लोग बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हैं, डायरेक्ट सन से एनर्जी लेते हैं, टेलीपैथी का यूज करते हैं। तो ये जब बातें वेस्टर्न्स में पता चली, वेस्टर्न पाश्चात्य वालों को, तो उन्हें बड़ा इंटरेस्ट आया। यहाँ तक अलेक्जेंडर ने भी ट्राई किया, रशिया वालों ने, चाइना वालों ने, सबने उसको स्थान को खोजने की क्या कहते हैं कोशिश की। यहाँ तक कि हिटलर, जब उन्होंने चिंतामणि के स्टोन के बारे में पता चला और उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में सुन के श्रृंगला की, उन्होंने सोचा कि अगर मुझे वो चिंतामणि स्टोन मिल जाए तो मैं भी सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान बन जाऊंगा। तो उसने भी एक खोजी दल भेजा था। परंतु कहा जाता है ना कि वहां पे सिर्फ एक प्योर हार्ट सोल और बहुत ही बड़े ऐसे जा सके। जब उन्होंने सारे योगियों से वहां पे जो हिमाचल में घूमते रहते हैं खोजी दलों को जब पता चला कि वहां पे आम इंसान तो जा नहीं सकता है, सिर्फ सिद्ध पुरुष या योगी पुरुष जा सकते हैं, तो उन्होंने वो सब खोजे बंद कर दी। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि सुनने में बड़ा काल्पनिक लगता है, परंतु फ्रेंड्स अगर हम ऐसा सोचे कि क्या कहते हैं मरने के बाद तो सब कुछ समाप्त नहीं हो जाता है ना, बोलते हैं कुछ ना कुछ शरीर में अस्तित्व तो बचा ही रहता है, और योग भाषा में उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और हमारे योगी ऋषि मुनियों ने अपने योग तप बल से अपने सूक्ष्म शरीर को इतना विकसित कर दिया था कि वे पूरे जगह विचरण करते थे, और जब चाहते थे तो उन्हें अपना स्थूल शरीर भी ले सकते थे। तो ये जो
वहाँ प्लेस है वो इतनी हाई एनर्जी फ्रिक्वेंसी वाला हो गया है, और ऐसा माना जाता है कि हमारे जो पुराने सारे सप्तऋषि हैं, सतयुग के, त्रेता युग, द्वापर युग, सारे वहाँ के जो राम, कृष्ण, हनुमान और क्या कहते हैं वशिष्ठ, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, जो सारे ऋषि मुनि हैं वहीं पे समाधि में लीन है। इसीलिए वो इतनी हाई मतलब एनर्जी की फ्रीक्वेंसी की है कि उसने अपना एक, जब क्या कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी की बनती है जमीन, तो वो ऑर्डिनरी मामूली जो हमारी ये ऑर्डिनरी थर्ड डायमेंशन है उससे उनका संपर्क टूट जाता है। हम लोग सब जैसे जानते हैं कि डिफरेंट आयाम्स होते हैं, हमारी अर्थ है थर्ड डायमेंशन में, जो हम लोग यहाँ पे इतना अपना रोजमर्रा का कार्य करते हैं, तो हमें ये फोर्थ डायमेंशन से हम की चीजों को हम नहीं समझ सकते हैं। परंतु अगर वो हाई फ्रिक्वेंसी अगर किसी के पास में है, या अपने चक्रों को बहुत ज्यादा कोई एक्टिव कर लेता है और उसी उन्नत हाई फ्रिक्वेंसी में जाता है, तो वो उस स्थान की तरफ उस स्थान को देख सकता है। योगानंद, परमहंस योगानंद ने भी अपना इसमें उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के उसमें जिक्र किया है कि जहाँ पे महाअवतार बाबा हैं उनका भी निवास स्थान यहीं पे है। एक्चुअल में हमारे पुराणों में इसे सिद्धाश्रम कहा जाता है। संभाला तो उन्होंने कल्कि के उसमें किया था, पर इसे सिद्धाश्रम के बारे में कहा जाता था। सिद्धाश्रम ऐसी जगह है जो जहाँ पे सारे योगी मुनि सब समाधि में लीन है, इसलिए उसकी बहुत ही एनर्जी, ये एक आध्यात्मिक केंद्र बन गया है। इतना पावरफुल सेंटर है जो ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड को नियंत्रण करता है। मतलब जैसे हमारे शरीर में एक हार्ट होता है, वैसे ये शंभाला एक आध्यात्मिक केंद्र है जो सिर्फ भारत ही नहीं, मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो क्या कहते हैं एनर्जी सेंटर है उनसे वो जुड़ा हुआ है। जेजेटीपी में भी जो हमने ज्वाइन किया था, तब उन्होंने रामाजी सर ने भी कहा था करके कि हर 26, और वैसे भी माना जाता है पुराणों में भी कि हर 26,000 में हमारे धरती का पे काफी चेंज आता रहता है और वो सतयुग की तरफ फिर से आती है। जैसे अभी आज मेडिटेशन भी फोटोन बेल्ट के बारे में बताया जा रहा था कि इतनी जल्दी जल्दी हमारे धरती पे इतनी हाई फ्रिक्वेंसी आ रही है। तो ये माना जाता है कि शंभाला में जो मास्टर्स हैं वो सब इनको कंट्रोल करते हैं और वो हमारी सहायता करते हैं। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं डायरेक्टली आके करते हैं, परंतु जो बहुत सारे जैसे लीडर्स हैं जिनके हैं उनसे उनके मानसिक रूप से उनको ऐसे उनको ऑर्डर दिए जाते हैं या उनको सलाह दी जाती होगी जिनसे वो बुरे काम ना करें, या ऐसा माना जाता है। इसी के आधार पर वो शंभाला वैरियर प्रोफेसी भी है। ऐसा माना जाता है करके कि हम सब जो भी ध्यानी है एक शंभाला वैरियर के समान है। जो इस दुनिया में अब देखिए कलयुग ऐसा तो नहीं है कि कलि पुरुष के समान में कोई रियली में जैसे हमने देखा था कि कंस आया है, रावण आया, वैसा कुछ नहीं होगा। जो हमारी कली मतलब क्या है, हम लोगों के शरीर में मन में निवास करता है। कई लोग बुरे स्वभाव के होते हैं, उनकी बहुत ही बुरी आदतें होती है, मतलब यानी वो दुनिया में आतंक फैलाना चाहते हैं। बहुत सारे टेक्नोलॉजी से इतने सारे वो वेपन्स तैयार कर लेते हैं, अपने पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ये सब कली का ही प्रभाव है। तो कली के प्रभाव को कम करने के लिए क्या होगा, वो शंभाला वैरियर्स का होगा। बिल्कुल उसको न्यूट्रल करने के लिए जैसे देखिए कितने सारे मेडिटेशंस के बहुत सारे लोग गुरु लोग हैं, यहाँ ही नहीं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में है। वो सब वो क्या कर रहे हैं, एक समझ लीजिए एक आध्यात्मिक युद्ध और एक जो वो सांसारिक युद्ध है। पर इसमें जैसे जेजेटीपी में भी बताया गया था करके कि क्या कहते हैं हमारी अर्थ अभी काफी तेजी से वो क्या कहते हैं न्यू एज में प्रवेश करने वाली है। 21 से तो न्यू एज चालू होगा और जो 29 और 30 तक के ऑलमोस्ट उसका कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने वो भी ट्राई कर रहे हैं कि क्या कहते हैं नए नए मास्टर्स बनाए जाए ताकि ये हम आध्यात्मिक युद्ध जो है वो हमारे पक्ष में रहे। मतलब डार्क फोर्सेस वर्सेस लाइट वर्कर्स का जो भी युद्ध होने वाला है, यही सेम थिंग है जो कली भगवान का जन्म होने वाला है, जो अधर्म पे धर्म की जीत होगी, या डार्क फोर्सेस या लाइट वर्कर्स का जो भी है। बेसिक हिंदू से लेके उन्हें अलग अलग डिफरेंट टाइप से किया गया है। तो बस यही है कि क्या कहते हैं शंभाला रियली में एक वास्तविक स्थान हो न हो, परंतु क्या कहते हैं हम ध्यानी लोग तो कहते हैं जानते हैं कि एक ऐसा एनर्जी सेंटर्स है। जैसे आपको मालूम होगा शायद कि धरती पे भी बहुत ही सारे ऐसे
जीरो ग्रेविटी वाले सेंटर्स हैं, सांता क्रूज कैलिफोर्निया में मिस्ट्री स्पॉट्स कहा जाता है, जहाँ पे जीरो ग्रेविटी है। अगर हम यहाँ पे बैठे हैं तो वहाँ जीरो ग्रेविटी में जाएंगे तो हमें बिल्कुल टोटली डिफरेंट लगेगा, हमें विश्वास नहीं होगा कि वो ऐसा भी कोई प्लेस हो सकता है, पर रियली में है अर्थ में। इसी तरह वो शंभाला या शांग्रीला जो भी कहें, वो एक ऐसा आध्यात्मिक केंद्र है, ऊर्जा का सेंटर है, जो पूरे वर्ल्ड में हमारे क्या कहते हैं नए युग को लाने में हमारी मदद करेगा। इसीलिए वो शंभाला वॉरियर की प्रोफेसी में भी यही है कि हम आप कोई भी इसका वॉरियर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि क्या कहते हैं उनकी कोई एक यूनिफॉर्म हो और क्या कहते हैं वो किसी एक आर्मी के हो, किसी एक व्यक्ति के हो। अलग अलग संस्थाएं भी इसमें योगदान दे सकती है। इसीलिए हमारी भी कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग क्या कहते हैं जितना जितना ध्यान करा के पूरे धरती पे ऐसा हम क्या कहते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज कर लें, जो बैड इविल फोर्स डार्क फोर्सेस हैं वो हार मान जाए, और हम जो क्या कहते हैं ध्यानी लोग हैं उनकी क्या कहते हैं का पलड़ा ज्यादा भारी रहे। वैसे तो रामाराजू सर ने कहा भी था करके कि पत्री जी क्या कहते हैं गैलेक्टिक फेडरेशन में उन्होंने क्या कहते हैं इस नवयुग को चेंज करने के लिए उन्होंने भार सौंपा लिया है, और उनके अगर उन्होंने भार लिया है तो हम भी तो उनके वैरियर ही हुए ना। तो हम सबको ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है, ज्यादा से ध्यान नहीं करना तो है ही है, परंतु और ज्यादा लोगों को जोड़ना भी है हमें ध्यान से, ताकि रियल में जब इतना जो चारों तरफ अधर्म फैल रहा है, लोग अपना इतने मीन हो गए हैं, इतने मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, उनके धीरे धीरे ही हम उनको चेंज कर सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ करके कि शंभाला की बहुत अच्छी है, इतने सारे वीडियोस है। अगर आप गूगल में एक बार यूट्यूब में एक बार भी टिक करेंगे तो आपको इतने सारे वीडियो दिखाए जाएंगे। भले वो देखने में बड़े सुंदर और कई बार लगता है कि वो काल्पनिक होंगे, पर हमें उसे काल्पनिक नहीं, हमें उसे आध्यात्मिक रूप से देख के करना चाहिए करके, कि रियली में एक ऐसा एनर्जी सेंटर है जो हम पूरे को कंट्रोल कर रहा है। ब्रह्मांड के हमने कितने सारे रहस्य हैं जो इंसान नहीं समझ पाता है, पर वो उसको क्या होता है कि अगर बोला जाए कि शंभाला है ऐसी है तो उसे वो सवाल करने लगता है, नहीं ये तो सब मिथ है। पर तो देखिए कल के जो हमारे इतनी सारी डिस्कवरीज हो गई हैं, तो जो पॉसिबल नहीं था वो आज पॉसिबल हो गए हैं। तो क्यों नहीं हो सकता, जरूर ही हो सकता है। इसलिए हम सब, मैं यही कहना चाहूंगी करके कि हम सब लोग इस ध्यान से जुड़े, और ज्यादा से ज्यादा पत्री जी, रामाराजू सर जो भी ये कोशिश कर रहे हैं, इतनी सारी जूम क्लासेस चलाई जा रही हैं, चारों तरफ ध्यान सिखाया जा रहा है, हम ज्यादा से ज्यादा शंभाला वैरियर्स तैयार कर सके। शंभाला वैरियर्स कौन सा, आप और हम, मैं और सब हम ही तो है ना, हम लोग ही तो नवयुग को लेके आ सकते हैं। और मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। वैसे मेरे पास मटेरियल तो बहुत था, परंतु आज मैंने पहली बार बोला है, मुझे मालूम नहीं है कि उससे कैसे कॉन्सेंट्रेट करके संक्षेप में बोला जाता है। अपनी जर्नी तो बताना बहुत इजी लगता है, परंतु ये 6-7 पेज को मुझे कैसे शॉर्ट में करके बोलना चाहिए, काफी मैटर है जो मुझसे छूट भी गया होगा। परंतु चलिए, आप, मैं कहूँगी आप 1-2 बार अगर यूट्यूब में देख लेंगे ना तो आपको भी बड़ा ही अच्छा लगेगा, और उसमें शंभाला वैरियर्स का भी आप जरूर देखिएगा, तो आपको कनेक्ट होगा कि हम PSS के सिर्फ नहीं है, हम शंभाला वैरियर्स भी हैं। हम एक नवयुग को लेके आने के लिए, तैयार करने के लिए जो हमें कराया जा रहा है ध्यान। और मैं इस बारे में एक बात और कहना चाहती हूँ, नीता जी ही बता सकती है चिंतामणि स्टोन और पत्री जी का और क्या कहते हैं हमारे PSS का क्या संबंध है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती है। इस चिंतामणि स्टोन के कारण ही हिटलर भी इसके पीछे पड़ा हुआ था, मतलब वो माना जाता है कि बहुत ही पावरफुल स्टोन है। मुझे तो इसमें यूट्यूब में इतना ज्यादा कुछ पता नहीं चला, पर उन्हें तो मालूम है, मुझे पक्का मालूम है, तो वो हमारे साथ जरूर शेयर करेंगी। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मीरा जी, बहुत बहुत अच्छा बोले आपने, और बड़ा क्यूरियोसिटी होती है शंभाला का सुनने के लिए। और जी जैसे हाँ, बहुत ही ज्यादा, कि हम सबका भविष्य शंभाला है, हम सबकी नियति शंभाला है। और जो शंगरीला बोले, मुझे नहीं मालूम था, लेह लद्दाख का जब पिरामिड ओपन हो रहा था, हम लोग उसके उद्घाटन में गए थे पत्री सर के साथ लास्ट जून में, इंटरनेशनल योगा डे के दिन। तो उसका नाम शंगरीला मेडिटेशन, पिरामिड मेडिटेशन सेंटर है। मुझे नहीं मालूम था कि शंभाला को ही उन लोग शंगरीला बोलते हैं। बौद्ध धर्म में, तिब्बत में शंगरीला ही बोला जाता है उन्हें। हाँ, मुझे क्योंकि नहीं देखो मालूम। क्या है, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के बहुत बाद में आया है, और उन्होंने क्या कहते हैं हिंदुओं से ही लिया है कॉन्सेप्ट, तो उन्होंने शंभाला को शंगरीला कर दिया है।
अच्छा अच्छा। और उन्होंने कल्कि भगवान के अवतार को उन्होंने कहा है कि 25वां उनका शासक आएगा, जो क्या कहते हैं डार्क फोर्सेस से लड़कर क्या कहते हैं वो विजय नया मतलब लाइट एज स्टार्ट करेगा। हाँ हाँ, तो बहुत अच्छा लगा। और बात रही चिंतामणि की, तो चिंतामणि के लिए पत्री सर कभी भी नहीं बोलते हैं, शायद आप लोग ने मुखामुखी देखे होंगे जिसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था कि स्टोन किस तरीके से हमारे मेडिटेशन में हेल्प करते हैं। तो पत्री सर ने कहा कि स्टोन को देख के आप इंस्पायर्ड होके मेडिटेशन कर सकते हैं, पर नहीं नीता, एक मिनट नीता, मुझे बहुत अच्छे से याद है जब क्या कहते हैं तो शुरू में PSSM से जुड़ी थी तो चिंतामणि स्टोन सबको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। यस, और मुझे साथ में किसी प्लेसेस में उनको अर्थ के नीचे में उनको अभी बरो आपको कर बता रही हूँ, हाँ। वही बता रही हूँ कि पत्री सर नहीं मानते हैं, जबकि उनकी छोटी बेटी अमेरिका में क्रिस्टल्स से मेडिटेशन कराती हैं, पर कभी पत्री सर ने नहीं बोला कि स्टोन लेके क्रिस्टल लेके बैठिए, है ना। उन्होंने कहा कि उससे आपको हेल्प मिल सकती है। और मैंने क्रिस्टल्स के बारे में बहुत सुना था कि जैसे हमारे में डिवाइन बींग्स होते हैं ना, जैसे पतली जी, बुद्धा, महाअवतार बाबा जी, हमारे मनुष्यों में जो डिवाइन बींग्स हैं हम उनको ये नाम बोलते हैं, बुद्ध पुरुष। जो मिनरल किंगडम में डिवाइन बींग्स हैं उनको क्रिस्टल्स कहा जाता है। तो वो क्रिस्टल डिवाइन बींग्स है मिनरल किंगडम के। तो उन्होंने कभी नहीं बोला कि चिंतामणि स्टोन वगैरह रखो। करीब 2 साल पहले हमारी जो मैं लाइट वर्कर्स लोगों के लिए काम करती थी, उनके लिए ट्रांसलेशन करती थी, उनके लिए ऑडियोज बना के भेजती थी, तो उन्होंने मुझे चिंतामणि स्टोन छोटा सा दिया था गिफ्ट में, बिल्कुल पिरामिड टाइप का था, हमको पहनना पड़ता था वो काले रंग के धागे में, क्योंकि गोल्ड भी उसको नहीं संभाल पाता है, उसकी इतनी एनर्जी होती है। कहा जाता है कि यदि गोल्ड में भी मढ़ा दिया जाए तो गोल्ड भी टूट जाता है। मुझे नहीं मालूम, मुझे जिस तरीके से डायरेक्शन लक्ष्मी जी ने, विशाखापट्टनम वाली मैडम ने मुझे भेजा था, मैंने कपड़े में लपेट के उसको काले धागे में पहना। नो डाउट बहुत अच्छा मेडिटेशन लग रहा था। अब वो कोइंसिडेंस था कि चिंतामणि के कारण था, मुझे नहीं मालूम। और मेरी फ्रेंड फुलटूशी बहुत ज्यादा नेगेटिव होने लग गई थी, बहुत गुस्सा करने लग गई थी, तो वो बता रही थी कि जितनी भी अंदर की नेगेटिविटी होती है वो निकलती है। मुझे कुछ नहीं हुआ था, मैं बहुत हैप्पी थी। तो उसने फिर आंखें निकाल के छोड़ दिया क्योंकि उसका एंगर नहीं कम हो रहा था। और मैं 1 साल तक के पहने रही। फिर मुझे लगा कि जब मैं ध्यानी हूं तो मुझे एक पत्थर की क्या जरूरत है। किसी मास्टर ने मुझे कहा कि नीता अब तुमको जरूरत नहीं है इन सब चीजों की। और मुझे भी पहनने में बड़ा ऑकवर्ड लगता था, काले रंग का धागा, सब पूछते थे ये क्या है काले रंग का धागा। तो और मुझे अपने ऊपर बहुत फेथ है, अपने गुरु की एनर्जी के ऊपर बहुत फेथ है, तो मुझे चिंतामणि की जरूरत नहीं महसूस हुई। मैंने उससे निकाल के अपने तिजोरी में रख दिया है, अभी तक के मेरे पास पड़ा हुआ है। बोलेंगे तो कल एक और बात नीता, तूने मुझे कहा था कि किसी अर्थ में किसी प्लेसेस में उन्होंने हाँ, वो उन्हें दबाया था। क्या करती थी कि पूरे इंडिया में, क्योंकि अभी वो इंडिया की है लाइट वर्कर की मेन, है ना। तो वो क्या करती थी कि पूरे ग्रिड बनाते थे, जैसे पिरामिड होते हैं ना, हर जगह होते, तो हर पिरामिड एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, तो ऐसे उन लोग निशान लगाते थे कि ये इक्वेटर के पास लगेगा। तो यहाँ पे मान लो राजनांदगांव आया, तो राजनांदगांव में इस एरिया में जाके किसी को गाड़ना है। इधर कोरबा आया, मतलब उन लोग पूरी एक ग्रिड बनाए थे पूरे इंडिया के मैप की। तो यही इसमें जो शंभाला के इसमें भी है ना, उसमें यही किया गया था कि एनर्जी सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। और क्या एनर्जी सेंटर्स को वो मिस्र के जो ग्रेट पिरामिड्स हैं उनसे भी कनेक्ट होगा, जो इतनी एनर्जी आ जाएगी इंडिया मतलब अर्थ पे, इस प्लेनेट पे, कि उसको उस पे डार्क फोर्सेस का कोई मतलब उसका बिल्कुल असर नहीं होगा। असर नहीं होगा। हम्म। इसीलिए इन तो वो सब काफी इसीलिए जगह उन्होंने भेजा था, मुझे तो नहीं दिया गया था, रोज को दिया गया था। और जिस दिन उसको दिया गया था उस दिन उसके घर में एक रात पहले काफी मिरेकल्स हुए थे, बहुत डार्क फोर्सेस आके उसके घर में परेशान किए थे, मुझे इतना मालूम है। और वैसे भी डार्क फोर्सेस के बारे में बता दूं कि जब भी मैं अपने घर में भी पूर्णिमा ध्यान कराती थी, कितना इजी है पूर्णिमा ध्यान करना रात भर, पर उस दिन भी मेरे घर में बहुत अटैक होते थे। जब भी कोई हम अच्छा काम करते हैं तो जो बुरी चीजें हैं, बुरे लोग हैं, बुरी वाइब्रेशन है, वो हमको रोकने की कोशिश करती हैं। जब मैं बुक पब्लिश कर रही थी यू फॉरएवर, आप सोच लीजिए मेरे ऊपर तो एस्ट्रल मेंटल पता नहीं कौन कौन से अटैक हो रहे थे, पर एट लास्ट मैंने वो बुक को पब्लिश कराया। तो ये सब चीजें होती हैं। और उस समय उन्होंने रोज को दिया था, वो
काफी दूर गई थी यहाँ से, बकायदा कुछ अपनी पूरी टीम को लेके और गाड़ के आई थी। और फिर ऐसा हुआ कुछ लाइट वर्कर के साथ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं कहना नहीं चाहूंगी, मुझे समझ में नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैंने उनके ये शंभाला वैरियर प्रोफेसी को ही फॉलो करते हैं, मैं यही कहना चाहती हूँ। नहीं, वो जब मुझे ऑडियो बना के भेजते थे ना, मैं ऑडियो बना ट्रांसलेशन और बोलूंगी तो मुझे मालूम चलेगा ना कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो जो चीजें ऑब्जेक्शन वाली थी उसमें आने लग गई और मुझे लगा कि मुझे इन सब में नहीं रहना है, तो मैंने उनके ग्रुप को क्विट कर लिया। आज भी उनके मेल्स मेरे पास आते हैं, पर मैं नहीं जुड़ी हूँ लाइट वर्कर से। मैं वैसे भी किसी को फॉलो नहीं करती हूँ, मैं अपनी इनर वॉइस को फॉलो करती हूँ। जिस दिन मुझे अंदर से आवाज आई कि मुझे नहीं करना है इनके साथ काम, तो मैं क्विट कर ली, क्योंकि वो कोबरा से जुड़ गए हैं और मुझे वो समझ में नहीं आया था। तो फ्रेंड्स, मुझे कुछ पैसे देने हैं मुझे 5 मिनट के लिए उठना है। तब तक मैं कहना चाहूंगी कि सोनिया जी और उसके पहले निहारिका और सोनिया जी को तो हेड्स ऑफ, बहुत बहुत ही अच्छा लगा। एक्चुअली में मैं भी मेडिटेशन के लिए मैंने नीता से कहा था कि मुझे प्रत्याहार या जिससे लोगों का फायदा हो मेडिटेशन में, हेल्थ में वैसा टॉपिक होना चाहिए। शंभाला तो देखिए एक स्टोरी के समान हम सुन लेते हैं, उस पर ध्यान दे न दे। जैसे मेरे दिल के बहुत करीब है प्रत्याहार, उसके बारे में कहने पर इन्होंने कहा नहीं शंभाला तूने मुझे कहा था ना करे, क्या कहते हो, क्योंकि उन्होंने शंभाला का टॉपिक लिया था इसलिए मुझे लिया। इसलिए रियली में आपने वो जो 5 सूत्र बताए हैं वो बहुत अच्छे हैं, मैं उनमें से एक दो तो फॉलो करती भी हूँ। रियली में बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने बहुत अच्छा बोला और निहारिका ने भी बहुत ही अच्छा बोला, पर आपका तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। मैं एक दो सूत्र पक्का और भी ट्राई करूंगी। पनीर आना 1 किलो घी, हाँ 1 किलो घी पनीर। तो थैंक यू जी। और क्वेश्चन पूछना चाहती हैं चारुमती जी? चारुमती जी यस, अनम्यूट कर लीजिए अपने को। आप मीना जी वो लिंक शेयर करिए ना, जो आप बोल रहे हैं ना वीडियो के, आप लिंक शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। हाँ ठीक है, मैं 2-3 कर दूंगी। हाँ, ताकि हम लोग भी देखें रात को बैठ के और सपने बुने शंभाला में जाने के। हाँ चारुमती जी अनम्यूट करिए ना अपने को, आपने हैंड रेस किया है। हाँ कर रही हूँ मैम। हाँ मैम फिफ्थ 5 बोल रही थी ना मैडम सोनिया जी? जी हाँ। जी जी मैम। फिफ्थ वन मैम, आप जिनकी एनर्जी से कनेक्ट होना चाहते हैं, जैसे जो अच्छा भी अच्छा आपके इष्ट देव हैं, मैं हाँ जब हाँ ध्यान करती हूँ तो हालांकि मुझे जैसे ही आप ऐसे धीरे धीरे स्टेज क्रॉस करेंगे ना, जब आप हाँ हाँ कमांड्स देते हैं, तो जब हाँ आप 5th स्टेज में पहुंचते हैं ना, तो आपकी जो जैसे पत्री सर बोलते हैं ना, आप ब्रीद के लिए वो यूज करते हैं वर्ड सॉफ्ट, टेंडर, हाँ नेचुरल, टेंडर है ना, हाँ हाँ ऐसे वाला एग्जैक्ट वर्ड यूज करते हैं ना, तब तक आपकी ब्रीथ बहुत ऐसे नॉर्मल हो जाएगी। और मेरे को जैसे ही मैं ऐसे आंख बंद करती अच्छा हूँ तो मुझे महाअवतार बाबा जी का पिक्चर नहीं दिखता है, लेकिन मतलब एग्जैक्ट मेरे हाँ थॉट में हाँ वो आ जाते हैं, तो मैं उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाती हूँ। अच्छा ये था। कनेक्ट हो जाते हैं ओके। जी 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 मैम। ओके ओके हाँ थैंक यू मैम, थैंक यू बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो वेरी मच मैम। और कोई क्वेश्चन थैंक पूछना यू वेरी चाहता मच। है? पूछिए, ऐसे स्पीकर लोग को मत छोड़िए, पूछिए, ऐसे मत जाने दो भाई, पूछो, कुछ तो कुछ पूछते रहो। नहीं ये क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाने में कितना टाइम लगता है। हाँ कनक जी। यस मैडम। मैडम मैं सोनिया जी से कहूंगी कि ग्रुप में जरूर पोस्ट करें, वो उनकी जो 5 जो उन्होंने स्टेप्स वो फॉलो करते हैं, उससे जी बहुत मैम। हेल्प होगी। जी मैम जी मुझे भी श्योर। ज्यादा समय नहीं हुआ है पीएसएसएम ज्वाइन किए, कुछ ही महीने हुए हैं, तो आप जरूर शेयर करिए। और नीता मैम मैं आपसे ये बोलूंगी कि आप वो कल स्टोन जरूर दिखाएं और इसके बारे में और भी कुछ बताएं, क्योंकि बहुत एक्साइटिंग लगा, अभी मैं आपसे सुनी तो बहुत अच्छा लगा। और सोनिया जी आपका मैंने कमेंट भी किया है कि आपका जो ग्रोथ है वो बहुत ही सुपर्ब है, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा सुन के। आप थैंक यू सो मतलब मोटिवेट हुए हम, बहुत अच्छा हाँ, लगा। आप इनसे जरूर इंस्पायर्ड पोस्ट हुई है, इनसे कीजिए ग्रुप इंस्पायर्ड पे। हुई है। मेरी भी ग्रोथ ऐसी नहीं थी मैडम।
हाँ एग्जैक्टली बहुत इंस्पिरेशन मिला मेरे को इनको सुन के। काफी क्वेश्चंस थे जो माइंड में, वो सुन के लगता है कि नहीं मैं अकेली नहीं हूँ। इनसे हेल्प मिला मुझे सुन के बहुत। नीता मैम मैं आपसे मिलना चाहती थी रायपुर में, पर आप शायद वो जगह लीव कर दिए। चिठानी हाउस में मैं मिलना चाहती थी आपसे। मैं भी आई थी रायपुर में अभी पत्री सर से मिलने। अच्छा, आप कहाँ की है? मैम मैं होशंगाबाद से हूँ। अच्छा, फिर मेरी तो सिस्टर है रायपुर में, मैं उनके पास आई थी। मतलब जैसे पता चला कि सर आ रहे हैं तो मैं सर से मिलने स्पेशली आई थी। अच्छा अच्छा। मैं आपको आज मैसेज भी की थी कि सिस्टर का नंबर ऐड कर दीजिए व्हाट्सएप के ग्रुप में। जैसे वो हम आपके सेशन सुनते रहते हैं यूट्यूब में बहुत कुछ। अच्छा अच्छा, एक्चुअली क्या और उस दिन भी कनक जी, कई लोग नॉन वेजिटेरियंस भी हैं, नॉन मेडिटेटर्स भी हैं, उनके भी भाईचारों को जोड़ देते हैं, तो हम बहुत डरने लग गए आजकल, क्योंकि ग्रुप की एनर्जी डाउन हो जाती है ना उन सबसे। नहीं मैम, हम सब जेटीटीपी वाले हैं, सब इनर जर्नी 18 वाले हैं। चलिए, ठीक है। हमने इनर जर्नी भी कर लिया और जेटीटीपी कर लिया। अब मेरे को आपको सुनने की बहुत इच्छा थी, तो मैं अनुपमा मैडम को मैसेज किया, बात की उनसे कि मेरे को मैडम का सेशन ज्वाइन करना है, आप करवा सकते हैं? तो उन्होंने कहा आई विल रिक्वेस्ट हर टू ऐड यू। तो आपने ऐड किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैम पर आप ना इस पे शंबाला पे कुछ और सेशंस भी करिए, क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी गुरुजी कृष्णानंद से ही शुरू हुई है। अरे वाह, मेरे टाइम में तुम क्यों नहीं थे यार, जब शंबाला बोल रही थी? ठीक है, अब जब मैं कहीं मेरी शंबाला लूंगी सिस्टर्स हम सब, तो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं शायद मुंबई में लूंगी। अभी तक मैंने मुंबई मैं में एग्जैक्टली आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि मैं 2 दिन पहले ही अपनी पुरानी बुक्स निकाले जो हम अटेंड करे थे जब ज्वाइन करते हैं मानसा फाउंडेशन को, तो वहां से बुक्स आती हैं हमें। अच्छा अच्छा। मैं वो बुक्स निकाली हूँ और स्पेशली 2 बुक्स निकाली हूँ अभी। शंबाला सबसे पहले हाथ में आई है मेरे, मैं आपको दिखा सकती हूँ, ओ देखेंगे आप? देखा? ये देखिए, इसी का ही मैंने बताया था, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ ये देखिए। शंबाला। वाह वाह वाह। मैंने गुरुजी की 2 बुक्स निकाली थी पढ़ने के लिए कि मैं थोड़ी थोड़ी करके और दूसरी पढ़ूंगी। कौन सी है? अच्छा, ये एडवेंचर्स ऑफ अ मॉडर्न ऋषि। ओ, तो तुम इस बुक को पढ़ के समरी बताओ भाई हमको, कनक। मैम मैं जरूर करूंगी। एक्चुअली ये बुक्स ना इंग्लिश में है, तो इंग्लिश बहुत अच्छा है, गुरुजी का इंग्लिश इतना बहुत हार्ड नहीं सिंपल है। इंग्लिश है, बहुत सिंपल है। पर मैं एक एक पैराग्राफ को 10 टाइम्स पढ़ने की कोशिश करती, क्योंकि जो इसका जो मीनिंग है ना बहुत डीप है, बहुत ज्यादा आप डीप है चाहे मीनिंग। 1 महीना लीजिए, आपको वो एस्ट्रल वेंचर्स का मुझे बताइएगा, आप ही के मुंह से सुनना चाहूंगी मैं। बिल्कुल मैम, मैं बिल्कुल ट्राई करूंगी। बिल्कुल। जी मैम। और मैं आपको हेल्प कर दूंगी, किसी दिन फोन में बात करेंगे आफ्टर न्यू ईयर, है ना? चलिए, बिल्कुल मैम, एनी टाइम। थैंक यू। थैंक यू। हाँ प्रिया जी, पूछो, क्वेश्चन पूछो, मेरे से मत पूछो भाई। हाँ प्रिया जी। सोनिया आ गले लग जाऊं, बहुत अच्छा लगा, झुक गए, मजा आ गया, छू लिया तुमने। थैंक यू सो वेरी मच मैम, थैंक यू सो ये यूट्यूब पे मैं वायरल कर दूंगी अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में। और मीता मैम, एक रिक्वेस्ट, आज की मेडिटेशन किसने की थी? बहुत अच्छी थी। रीटा मैडम का था ना ऑडियो? नाम नहीं मालूम, मैंने सुना नहीं था रीटा मैंने। का था, और वो मैंने डेडिकेट किया था मेरी स्वीट स्वीट माही को, क्योंकि माही उसकी हद से ज्यादा दीवानी है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, प्लीज मेरे को भेज दीजिए, ग्रुप में Yes, yes, भेजिए, मैं ग्रुप मुझे में शेयर पर्सनल कर भेजिए, दूंगी। बट इट वाज टू गुड। हाँ, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। अभी तक के 8 बार कर चुकी हूँ, आज 9वीं बार फिर से करूंगी। ओके थैंक यू। ओके। एंड क्वेश्चन। you have a very good partner with you, Meena, and this girl who has now added. ये तीनों जन बताइए, हमें कुछ नहीं मालूम है शंबाला के बारे में। किनको बोल रहे हैं आप प्रिया जी? आप, आपकी बहन, और ये जो अभी थर्ड जो बात कर रही थी ना, जो बुक दिखा रही थी कृष्णा। कनक कनक कनक। नहीं नहीं, मैं और एक बार जब बॉम्बे में सेशन लूंगी ना शंबाला का, तो मैं आप लोग को लिंक भेजूंगी, क्योंकि अभी 2 सेशन है मेरे, मैंने टॉपिक नहीं दिया है। तो मैंने पहले सोचा था शंबाला नहीं बताऊं, पर मुझे योर टॉपिक्स आर एज इट इज वेरी हाई, यू फॉर एवर। वो बुक से तो अच्छा था, सुन लिया तो एटलीस्ट ये सब पढ़ने से इजी हो जाएगा सुनना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो जरूर लिंक शेयर करूंगी। बाकी प्रिया जी कोई क्वेश्चन नहीं है यार? क्वेश्चन पूछो। अरे नहीं यार, वो छोटी वाली बहुत अच्छी थी जो नई नई आई थी, शी इज वेरी प्रैक्टिकल। निहारिका ना? फर्स्ट वन, निहारिका। हाँ, निहारिका को भी बुलाओ और कुछ क्वेश्चन पूछो। क्यों यार, काय को?
वो अपने एक्सपीरियंसेस बता रही है, शी इज ग्रोइंग। यस यस, बहुत प्यारी बच्ची है वो, उनकी मम्मी भी बहुत प्योर सोल है, बहुत पुरानी फ्रेंड तो है। इतना जल्दी आ रहे हैं ये लोग बोलने के हाँ, लिए। मैं वही बोल रही हूँ कि आप लोग को तो इंस्पिरेशन लेना चाहिए। निहारिका से 1.5 महीना हुआ है और उन्होंने खुद मुझे अपना नाम लिखा है, और यहाँ पे ना 5-5 साल से मेडिटेशन करने वाले लोग हैं। सिर्फ सुनना, बस सुनने से ही मोक्ष मिलने वाला है इन लोग को। अरे जब तक के बोधिसत्व नहीं बनोगे, जब तक के लोगों को नहीं बताओगे आत्मज्ञान, तब तक के नहीं मोक्ष मिलने वाला। तो प्रभु सब लोग आओ आगे, ठीक है? चलिए अनीता पुरोहित जी। समीर जी, मैं करताल में नहीं हूं, अपने घर में हूं। आप देख रहे हैं मैं घर में ही बैठी हुई हूँ। नीता मैम, यस। हाँ महक। मैम मेरी बिटिया आपको बात करना चाह रही है, ये आपसे कुछ पूछना चाह रही है। हाँ मेरा बच्चा, पूछो। इधर देखो, आप कब से बोल रहे हो, अब वो आपको देख रहे हैं, बात करो। क्या पूछना है जल्दी पूछो, उधर उधर देख के। इनको कुछ टिप्स दीजिए, इनको क्या करना चाहिए मेडिटेशन के देखो, लिए। हमारे किड्स कैंप की सबसे प्यारी सी गुड़िया, सबसे प्यारी एंजल, मुझे मम्मा ने बताया कि आपने मेडिटेशन करना छोड़ दिया है। आपने तो मुझसे प्रॉमिस किया था लास्ट डे कि मैं रोज करूंगी मेडिटेशन, याद है ना? हाँ, वो कभी कभी उसको याद आ जाता है तो करती है। अच्छा, आज से रोज करना। आज पूर्णिमा है ना, आज करना। देखना आप एकदम फेयर हो जाओगी और इतने ब्रिलियंट हो जाओगी कि पूरे स्कूल में आपके लिए क्लैप 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 बजते रहेगा, है ना? और क्या पूछना था? और नीता मैम, मुझे पूछना है कि मैं इतने समय से ध्यान कर रही हूँ, बहुत सारी चीजें क्लियर अपने आप पूछने की लगता है अब जरूरत बहुत नहीं पड़ती है, पर फिर भी ना बस एक कमी अभी भी मुझ में है जो निकल ही नहीं पा रही है। यस। अचानक से कभी भी मुझे अचानक से बहुत गुस्सा आ जाता है और उस गुस्से पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जानते हुए, देखते हुए, समझती भी हूँ, मतलब वो दिखता है मुझे कि बस मैं कर रही हूँ गुस्सा, ये मेरे लिए भी नुकसान कर रहा है, सामने वाले को भी कर रहा है, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं होता है। गुस्सा को कम करने का सिर्फ एक ही उपाय है, मोर एंड मोर एंड मोर मेडिटेशन, है ना? और यदि कभी आ भी जाता है ना गुस्सा, तो इंसान है हम भाव शरीर है। बहुत रेयर होता है मैम, बहुत रेयर होता है, बहुत कम हो गया है गुस्सा, लेकिन कभी आ जाता है तो बस कुछ नहीं होता। बहुत आ जाता है। और अगर आ भी जाता है ना, तो उसको एक्सप्रेस कर लिया करो। अगर तुम्हारा हस्बैंड सह सकता है तो हस्बैंड को अच्छे से सुनाया करो, है ना? और बच्चों को मत सुनाना, है ना? बच्चे लोग का सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, हस्बैंड के सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा। हस्बैंड को तो अच्छे से बिल्कुल जितना सुनाओ सके सुना दो। फिर जब गुस्सा शांत हो जाएगा तो उसको सॉरी बोल के हक करके मना लेना, है ना? बोलना मेरे को कहीं ना कहीं तो रिलीज करना था, क्योंकि जी। एंगर भी आपको नहीं दबाना है। सप्रेशन आपको बीमारियां ला के देगा। और यदि हस्बैंड से भी डर लग रहा है कि कहीं बात बिगड़ जाए, तो सबके घरों में बहुत सारे तकिए हैं। कमरा बंद करिए, तकिए को जो इमेजिन करना है अपने एनिमी वगैरह सबको पीटिए उसको, है ना? इतना हेमा तंग करती है ना मेरे को आखिरी में। तो तकिए को पीटिए, जमीन को पीटिए, और जो कर सकते हैं आप करिए, एक्सप्रेस करिए। एंगर को रोकना नहीं है। एंगर को रोकना मतलब बहुत सारे बॉडी के इलनेस आ जाएंगे। और मैम इतने लॉन्ग टाइम से, मतलब जब से मेडिटेशन करती आ रही हूँ, मतलब ऐसे लगता था गुस्सा पता नहीं कहाँ गायब हो गया, लेकिन पता नहीं कैसे क्यों अब समझ नहीं आया कि, पर अचानक से 2-3 दिन पहले इतने समय के बाद अचानक से गुस्सा आ गया, और वो बहुत तेज गुस्सा आ गया। अरे हो जाने तो कुछ नहीं होता, कोई गिल्ट नहीं करना। इंसान है अपन, अब ये नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? हम संत थोड़ी बन गए भाई, है ना? तो गुस्सा करना, बस तोड़फोड़ मत करना, फालतू में हस्बैंड को पैसा भरना पड़ जाएगा। और उस गुस्से को बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी मत निकालना, क्योंकि बच्चे इतनी कच्ची मिट्टी के बने हुए हैं कि आपका एक गुस्सा उनकी पूरी लाइफ खराब कर सकता है। बेटा मम्मा कुछ बोलेगी ना तो मेरा नंबर है ना तुम्हारे पास बेटा, नीता आंटी करके सीधा मेरे को फोन कर देना कि मम्मा कुछ बोली, फिर देख मैं आती हूँ महक के पास। ठीक है? ठीक है? आज से मेडिटेशन करोगे ना रोज?
प्रॉमिस? थैंक यू मैम। प्रॉमिस? मैं प्रॉमिस करो पहले। प्रॉमिस। मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो ना। तो इसको कुछ पूछना हम्म, ऐसे कर सकते हो? ऐसे ऐसे मुझे तो नहीं आता है बेटा, हमारा तो शरीर ही इतना मोटा है। कैसे किया? आप बताओ कैसे किया? उरी बाबा, ये तो नहीं आता है हमें तो। वाह भाई वाह, कितनी अच्छी डांसर है ये तो। हमारे पूरे ग्रुप में 52 लोगों को नहीं आता है बेटा, सब सिर्फ बैठे रहते हैं हम लोग। हाँ, तो किसी को तो आता होगा। किसी को भी नहीं आता। हम आपके घर में आके सीखेंगे, ठीक है महक? मैं आऊंगी अगले हफ्ते सीखने के लिए गुड़िया से, ठीक है? जी मैम। जरूर। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। अरे क्वेश्चन पूछो हेमा, कुछ क्वेश्चन पूछो, मेरे से ही पूछ लेते हो भाई। हाँ जी, नमस्ते। सोनिया मैम से बात करना था। वो 5 प्रिंसिपल जो बता रहे हैं, उनसे 3-4 तो प्रिंसिपल हम भी करते रहते हैं, ध्यान ज्यादा नहीं करते। लेकिन जो प्रिंसिपल है, कहाँ सोनिया मैडम कहाँ गई? हाँ जी, बोलिए मैम, बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा बोले आपने। तो जो तीसरा प्रिंसिपल था, वो कौन सा था? आई वॉन्ट नथिंग मैम, यस यस यस। मुझे यानी कुछ नहीं। हाँ हाँ जी, मैं हाँ जी। तो मैं भी यही ट्राई करती हूँ। तो मेरी भी ग्रोथ इसी में ही हुई है। मैं ध्यान ज्यादा नहीं करती, ध्यान आधा 1 घंटा होता है, मुझसे ज्यादा ध्यान नहीं होता। लेकिन मैं खाना बनाते हुए, सब काम करते हुए अपने श्वासों को भी देखते रहती हूँ, और मैं नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, ऐसे ऐसे करके बोलती हूँ। तो मेरे अंदर बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, हाँ अभी जी। अभी आपने जो भी जितना भी बोला ना, तो मेरे को ना ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा शरीर है ही नहीं, मैं एक एनर्जी हूँ, ऐसा महसूस हो एग्जैक्टली, रहा एग्जैक्टली मैम। है। बहुत अच्छा बोला आप दोनों ने, तीनों ने सबने अच्छा बोले। थैंक यू। थैंक आप यू सो वेरी मच, थैंक यू सो सबसे वेरी बड़ी मच। थैंक यू तो मैडम को है, नीता मैडम को। नो डाउट मैम, नो डाउट। कोई नहीं। चलो तो अनीता पुरोहित जी। नीता मैम, आपको थैंक यू। वेलकम वेलकम। तुमको समझाऊंगी, थैंक यू बोलते जाओगे तो वेलकम ही बोल देती हूँ। नमस्ते मैम। नमस्ते। और तीनों मास्टर आज के बहुत ही बढ़िया थे मैम, बहुत ही बढ़िया। आज उनके लिए मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल। साल का आखिरी महीने में चंद लाइन। कैमरा थोड़ा ठीक रखिए ना, आपका इतना प्यारा फेस तो दिखे। आहा क्या बात। जी, साल के आखिरी महीने में चंद लाइनें मास्टरों के लिए, पूरे ग्रुप के लिए। जिंदगी से हर पल एक मौज मिली, कभी कभी नहीं हर रोज मिली। एक अच्छा दोस्त मांगा था जिंदगी के लिए, पर मुझे तो यह पूरी फौज मिली। हमारा ग्रुप कोई वॉशिंग पाउडर नहीं है जो पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। हमारा ग्रुप पूरा जीवन बीमा है, जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे नहीं पता मैं बेहतरीन मास्टर हूँ कि नहीं, पर लेकिन मैं जिस ग्रुप में हूँ उसके सारे मेंबर बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। थैंक यू। थैंक यू। आप लिख के डालिए ग्रुप में, जी मैम। प्रैक्टिस करिए। गूगल ट्रांसलेट एक एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड करिए। उसमें एक ऑप्शन आएगा ऑडियो का, जैसे आप बोलेंगे तो वो अपने आप टाइप होते जाएगा हिंदी में। बच्चों से आप लिख लीजिएगा, आप डाला करिए, कविताएं लिखते रहिए कर। और कल मुझे कविता चाहिए अनीता जी, बहुत अच्छी वाली। कल लास्ट डे है, कल सिर्फ सेलिब्रेशन है ना? कल कोई ज्ञान की बातें नहीं, सिर्फ मस्ती। ठीक है? ठीक। ओके। तो और किनको क्या पूछना है? निहारिका जी। यस, निहारिका से कोई क्वेश्चन पूछेगा? यस मैम। बहुत अच्छा लगा, तुम बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन रही हो, और शायद कई लोगों को थोड़ी सी आज सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि निहारिका जब इतनी जल्दी आ गई तो हम क्या कर रहे हैं घर में। बिल्कुल आना चाहिए। हाँ बिल्कुल आना चाहिए। 5 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं, उनको बोलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुम तो बस इंस्पायर। एक कोशिश करने की देर होती है, जस्ट वन स्मॉल इनिशिएटिव, दैट्स इट। देखिए फैमिली के लोग हैं यहाँ पे, हमको कोई यहाँ पे मेडल नहीं देने वाला है कि हम अच्छा बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलना, कोई मेडल नहीं मिलना, ये अपने लिए होता है जो होता है। और जितना आप जो चीज बताएंगे उतना ही आप सीखेंगे। अब ये क्या करेंगे, जैसे अब इन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग के लिए बोला,
अब कल से जब भी इनके कोई नेगेटिव थॉट्स में ये एंटेंगल होंगी तो इनका सबकॉन्शियस माइंड इनको रिमाइंड कराएगा, निहारिका बी पॉजिटिव, राइट मैम, है ना। तो जो हम सिखाते हैं वही सीखते हैं। तो आपको जो भी चीज से, जैसे फियर है या और कोई चीज से आपको ग्रेटिट्यूड से प्रॉब्लम है या फॉरगिवनेस से, जो भी है, आप कोई भी एक टॉपिक बोलिए, हम एक ही टॉपिक को 25 बार सुनने के लिए तैयार हैं, बस आप बोलिए ताकि आप लर्न कर सके उस चीज को। अब जैसे मेरा गोलगप्पे खाने का मन कर रहा था लॉकडाउन में, बाहर गोलगप्पे खाना तो बेवकूफी है, तो मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि मुझे गोलगप्पे खाने हैं, लेकिन कैसे खाऊं, कोरोना की वजह से खा नहीं सकती मैं। उसी दिन मम्मी को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने अचानक से गोलगप्पे बना लिए घर पे। तो और मैं बोल रही थी गोलगप्पे तो मैं खा के रहूंगी, कैसे खाऊंगी, कहाँ खाऊंगी, ये नहीं पता, ना ही पता करना चाहिए, हमें यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए, यूनिवर्स अपना खुद ही काम कर लेगा, वो काम हो जाता है। ये मिराकुलस थिंकिंग है। 4 टाइप की थिंकिंग जैसे मालूम है, नेगेटिव, पॉजिटिव, डिजास्ट्रस और मिराकुलस। हम जो भी कर रहे हैं पूरे टाइम हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, चाहे नेगेटिव सोचिए पॉजिटिव सोचिए, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो वो बार बार बोली थी एनर्जी फील्ड, वो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यूनिवर्स से बात करता है और तुरंत मैनिफेस्ट करता है। राइट। हम खुद अपने लिए गड्ढा चूज करते हैं, गिरते हैं और फिर बोलते हैं कि भगवान ने ऐसा कर दिया, पता नहीं किसी की बुरी नजर लग गई इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। अरे तुम्हारी थिंकिंग ही तुमको वहां तक लेके आई है। बिल्कुल। तो आप अपना जो ये ब्रेन है, वो जो रडार सिस्टम है, उसको पूरे टाइम ऐसा ट्यून करके रखिए कि वो सिर्फ पॉजिटिव ले। नेगेटिव आता है क्योंकि हम डुअलिटी में हैं, मेरे पास भी आता है, नहीं कि मेरे पास नहीं आता, पर तुरंत अपने मूड को शिफ्ट कर लेना, तो बार बार आप क्रिएट करते जाएंगे। और जैसे मैंने कितना अच्छा बताया है, हमारे वर्ड्स बहुत सोच समझ के बोलना है। अभी वर्ड्स के कारण ही मुझे डांट पड़ गई थी, है ना, करताल में। तो चलिए ठीक है, माई जी कुछ कहना चाहती हैं, बहुत मंद मंद मुस्कुरा रही है मेरी डांट के बारे में। हाँ माई, ठीक है, हंस लो। नहीं, मैं कुछ खास नहीं, बस सोनिया जी का सुन के तो मैं भाव विभोर हो गई बिल्कुल। इतने अच्छे से उन्होंने बताया। मुझे लगता है कि हम जब सीखते हैं या पढ़ते हैं तो वो एक अलग बात होती है, बट हम उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, हम उसको लाइफ में अप्लाई कैसे करते हैं, वो एक अलग चीज होती है। तो आई थिंक ये हमको सीखना चाहिए कि हम नॉलेज तो ले रहे हैं, पर हम उसको अप्लाई कैसे कर रहे हैं और अपनी लाइफ में इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं, अपने एक्शंस को चेक कैसे कर रहे हैं। तो उन्होंने इतने टाइम तक ये सब करके और ये जो कंक्लूजन्स निकाले, जो उन्होंने आज सूत्र बताया, वो आई थिंक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है और बहुत प्यारी लगती है मुझे वो शुरू से ही। और जब बोलती है तो और भी बहुत प्यारी आवाज है उनकी और बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं देख के आपको। मेरे को एक क्वेश्चन आया था आपके बोलते समय, पर अब मुझे याद नहीं आ रहा, मैं भूल गई। तो कोई बात नहीं, एनी टाइम मैं ग्रुप में आती हूँ, आप पूछ सकते हैं। मैं आपको मैसेज करूंगी अलग से। मुझे उस समय आया था कुछ, तो दिमाग में उस तुरंत आया था, बट फिर सबका सुन के आप इतने फोकस्ड हो जाते हो और आपको लगता है कि बस अब बोलते रहे। मीना जी ने बोला तो उनका सुन के सुनते रह गए, निहारिका जी ने बोला तो उनका सुन के एकदम फोकस हो गए, तो मैं भूल गई क्वेश्चन, बट मैं आपको बताऊंगी। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द मार्क्स। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। तो चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तीनों बहुत अच्छा बोले, तीनों के लिए जोरदार तालियां। लव यू। देखिए आप आज बोल रहे हैं सोनिया जी, आपको ये बुक पकड़ेंगी, समझ में आ रहा है? श्योर मैम, श्योर मैम। पूरा बुक को आप समरी करके बताएंगे। आप चाहे उसको अंडरलाइन करके आप पढ़िए, आप नोट्स मत बनाइए, टाइम मत वेस्ट करिए, सिर्फ अंडरलाइन कर लीजिए पेंसिल से, और पन्ना पलटाते पलटाते आप समझ जाएंगी, तो आप बताएंगी कि इसके बाद ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसे करके कोई भी एक बुक को पकड़िए। निहारिका, अगर तुम भी कोई बुक शेयर करना चाहती हो तो तुम भी करना, पर बेटा हिंदी में ही होना चाहिए, है ना? मैंने 2 बुक्स पढ़ी हैं, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी एंड द अल्केमिस्ट, और एक और द लॉज ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, बहुत अच्छी बुक है। हाँ, तो द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी तुम करो, वो बहुत अच्छी है। मतलब वो मैं इसलिए तुमको बोल रही हूँ क्योंकि उसको बहुत जल्दी समराइज कर सकते हो तुम। ओके मैम। मतलब आधे पौन घंटे में तुम आराम से बता सकते हो उसको। ठीक है मैम।
मैं कोई टाइम लिमिट नहीं दे रही हूँ, आप भले 15 दिन लीजिए, 1 महीना लीजिए, पर आप जैसे आपको एक बुक दे दी, मैंने श्वेता सहाय को कल क्या दिया था, कौन सी बुक दिया था, मुझे नोट करके रखना पड़ेगा, तो आप लोग अपनी बुक पे तैयारी करना शुरू करो, जैसे कंप्लीट होगा आप बता दीजिएगा मुझे। ओके मैम। है ना? हाँ फाल्गुनी जी। हेलो, हाँ सर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सनम, बहुत जल्दी हाथ उठा लिया। आवाज आ रही है मेरी? यस यस। पहले तो मैं सभी मास्टर्स को थैंक यू कहना चाहूंगी, उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। और मेरा एक क्वेश्चन मैम आपसे है कि जैसे मेडिटेशन में जाते हैं तो मैं थोड़ा डर जाती हूँ, और आपने अभी ऐसा बोला कि आप पॉजिटिव मतलब कुछ अच्छा करते हो तो नेगेटिव फ्लोज आपको परेशान करते हैं, तो इससे बाहर कैसे निकला जाए, या फिर हमारे जो डर है उससे मैं कैसे मतलब कम करूँ या स्टॉप करूँ? देखिए, डर बहुत से कारणों से होता है। नॉनवेज खाने से भी होता है, अगर इस जन्म में नहीं खाए हो तो लास्ट अपनी बर्थ का भी होता है। लहसुन खाने से बहुत डर होता है, क्योंकि वो नेगेटिव फोर्सेस ने पैदा किया है। पास्ट लाइफ की जो मेमोरीज होती हैं, उनके कारण भी हम अपने फियर की एनर्जी को इस पृथ्वी पर लेके आते हैं। या बचपन में ऐसी कोई घटना हो गई हो, जैसे पेरेंट्स ने मार दिया हो, या जो आपके बड़े भाई या बहन ने आपको डरा के रखे हो। बहुत से फैक्टर्स हैं जो हमारे अंदर फियर एनर्जी पैदा करते हैं। और जब मेडिटेशन करते हैं हम, तो नेचुरली हमको डर लगता ही है। मुझे भी इवन आप मानेंगे नहीं कि कभी कभी तो अभी भी मैं डर जाती हूँ, क्योंकि मेरे साथ कभी कभी ऐसा वियर्ड चीज होती है कि मुझे बहुत डर लगता है। तो उस समय तो मैं सिर्फ पत्री सर का नाम लेती हूँ, मैं अपनी बात बता रही हूँ। बाकी मेडिटेशन करते जाओगे तो आप जानते हैं कि फियर किसकी है, मतलब एनर्जी मूलाधार की है ना? मूलाधार में ही हमारी फियर एनर्जी है। सर्वाइवल फियर बोलो या कोई सा भी फियर बोलो, वो मूलाधार की है। तो जैसे जैसे आपका मेडिटेशन बढ़ता जाएगा, फियर एनर्जी स्वतः ही अपने आप ही कम होते चली जाएगी। उसके एफर्मेशन है, फियर का ऑपोजिट होता है ट्रस्ट, तो उसके एफर्मेशन लीजिए। और मैं तो बोलूंगी आप एफर्मेशन भी मत लीजिए, सिर्फ मेडिटेशन बढ़ाइए। और कितना भी आपको डर लगे, आपको आंख नहीं खोलनी है। मेरी जो मेड है, कल इतना अच्छा उसका ध्यान लगा, पर वो इतना डर गई कि वो आंख खोल दी। बोलती फिर मैं 1 घंटा बाहर घूम के आई, फिर मैं नीता भाभी मैंने किया। तो सभी को, कई लोगों को डर लगता है, मत डरिए आप, कुछ भी नहीं होता। आज तक के इतिहास गवाह है कि ध्यान में कोई नहीं मरा है ना? पूरी हिस्ट्री में है, कोई नहीं मरा, तो अपन क्यों मरेंगे? और अगर हम एस्ट्रल ट्रैवल भी कर रहे हैं, कोई खराब आत्माएं भी आ गई, तो वो एथरिक बॉडी की बनी होती है, हमको हार्म नहीं कर पाती हैं, कुछ भी हार्म नहीं करती हैं। और याद रखना, फियर एनर्जी नेगेटिव फोर्सेस को अट्रैक्ट करती है। तो आप जितना डरेंगी, गलत चीजों को आप अट्रैक्ट करेंगी। तो आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, सज्जन सांगत्य करिए, एफर्मेशन बोल सकती है तो बोलिए, मेडिटेशन ज्यादा बढ़ाइए और बुक्स पढ़िए। बुक्स बहुत ज्यादा आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाएगी, है ना? और लहसुन वगैरह खाते हैं क्या मैम? हाँ खाते थे, लेकिन बहुत टाइम से मैंने छोड़ दिया है लहसुन। हाँ, और वेजिटेरियन ही है हम हाँ, बाय बर्थ। हाँ, वो अच्छी बात है, पर बोलते हैं कि पास्ट लाइफ के भी जो रहते हैं हमारे, नॉनवेज खाए के कारण भी फियर एनर्जी आती है। बहुत से फैक्टर्स हैं, बचपन में क्या हुआ हमको क्या मालूम, कब हमारी मम्मी ने छड़ी उठा के मारा था और वो सबकॉन्शियस माइंड में हमारी बैठ गया था। तो बहुत से कारण रहते हैं, अपने ऊपर काम करो फाल्गुनी, है ना? जैसे मैं पहले डरती थी, अब बिल्कुल बहुत कम होता है। तो आप भी अपने ऊपर अचीव कर सकती हैं फियर को। किसी ने हाथ उठाया? मेरा एक दूसरा एक क्वेश्चन था कि जेटीटीपी मैंने किया है अभी, जस्ट जेटीटीपी 2 किया है, तो अभी मैडम ने उन्होंने बोला कि जेटीटीपी और इनर जर्नी, ये दोनों में क्या फर्क है, वो क्या है? कुछ चीजें हम लोग नहीं बोले तो ज्यादा अच्छा है। आपकी जो मर्जी है फाल्गुनी जी करिए। मतलब मुझे समझ में नहीं आया वो क्या है, ऐसा मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे पता नहीं है। नहीं, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे ना, आप उन्हीं से पूछिए दोनों में क्या फर्क है, उन्हीं से पूछिए। किन से? अभी 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 मतलब जो हम बात कर रहे हैं, तो रामाराजू सर से पूछिए आप।
अच्छा, उनसे। हम किसी के लिए कुछ भी नहीं बोलेंगे, जिनको जो कर रहे हैं कंडक्ट उन्हीं से आप पूछिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है और हम इसको क्यों करें, क्या बेनिफिट है। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया अभी, जब हमारा जो अभी कन्वर्सेशन चल रहा था उसमें किसी ने बताया कि मैंने जेटीटीपी किया और इनर जर्नी किया हाँ, था, अच्छा तो उसकी बात मैं कर रही हूँ। अच्छा वो आपको दोनों में क्या फर्क है वो मुझे पता नहीं है, वो क्या है वो मुझे जानना है। क्यों जानना है? नहीं मतलब क्या है ऐसा, जेटीटीपी पता है कि जैसे 21 डेज का कोर्स है,